कंप्यूटर नहीं है। हाँ जी, पहला सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन कर लें क्योंकि 2 महीने तक क्लास चलेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कौन करेगा? लक्ष्मी जी आप ही करें। मैडम आप म्यूट हैं, सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार मेरा मैडम जी। नाम है लक्ष्मी पटवा। सर हाँ आपको जी, नमस्ते सभी को। नमस्कार जी। जी, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इसी फील्ड में। काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। इसके साथ ही मैं कोई अच्छा टीचर तलाश रही थी जो मुझे एस्ट्रोलॉजी बेस्ट वे में सिखा सके। तो मैं सर के टच में पिछले 6 महीने से थी और काफी कुछ उनकी वीडियोस देखे, सीखा, फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लास का वेट कर रही थी कि कब स्टार्ट होगी और आज हो ही गई वो। तो मेरा मानना ये है कि न्यूमरोलॉजी एक अच्छा साइंस है जहां पर हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। पर उसमें हम इतना डीप कैलकुलेशन नहीं कर पाते टाइम टू टाइम कि एक टाइम जोन पे क्या होगा, कौन से ग्रह अपने को प्रभाव दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी को काफी डीप वे में सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की है जिसको मैं अच्छे से सीख कर आगे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं उसमें, अपना प्रोफेशन को मैडम आगे। आप पिछले 6 महीने से मेरे टच में हैं और आपने अब जी, ज्वाइन करा। आप 6 महीने से मेरे टच में हैं, मेरे साथ ग्रुप में हैं। लेकिन 1-2 वीडियो देखने से हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज की डेट में 8,000 लोग बोलते हैं ज़्यादा भी है, कोई कहते हैं कम भी है, लोग 80,000 भी ले रहे हैं, कोई 50,000 भी ले रहे हैं। लेकिन जो बंदा मेहनत से कमाई कर रहा है उसके लिए 1,000 रुपए भी ज़्यादा है। यस। तो आपको ये कैसे यकीन हुआ कि जहाँ मैं 8,000 रुपए पे कर रही हूँ वो एक सही प्लेटफ़ॉर्म है या गलत है? क्योंकि हम 1-2 वीडियो से तो किसी को जज नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये बंदा सही है या गलत है। हाँ सर, होता क्या है कि सारी क्लासेस में मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है। मीन्स जो टीचर को आता है वो आपको सिर्फ बता देता है, बाकी आपसे कभी उसके डाउट सेशन नहीं लेता या फिर आप उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। तो आपकी जो क्लास है ना उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप स्टूडेंट को चांस भी देते हैं, उसको सुनते भी हैं और प्लस उसकी जो क्वेरी है ना उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब टू वे कम्युनिकेशन आपकी क्लास में होता है और प्लस आप जो समझाते हैं वो इतना इजी वे होता है कि मतलब बातें घुमा फिरा के ना बोल के आप डायरेक्ट वो चीजें बताने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। चलो, मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो बैच है ये 2 या 3 महीने में एक ही बार आता है और इसमें लिमिटेड स्टूडेंट ही रहते हैं, 10-12 इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी, वास्तु में तो 20-25 तक चले जाते हैं क्योंकि वास्तु के जी। बैच मेरे हमेशा एक खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा। क्योंकि हाँ। ये वैदिक साइंस इतना डीप है, लोग क्या करते हैं एक के बाद दो लगातार बैच चलाते रहते हैं, लेकिन मैं एक टाइम में एक ही बैच चलाता हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डीप कंसर्न होता है, हर एक बंदे की क्वारीज को देखना करना। इसीलिए मैं ये 3 महीने में एक ही बैच चलाता हूँ। मेरा इससे पहले बैच खत्म हुआ था नवंबर में और अब आ गया जनवरी, दिसंबर कोई नहीं, जनवरी। अब ये जाएगा मार्च, मार्च का महीना भी लगभग खत्म हो जाएगा इसमें, मार्च के एंड में जाके खत्म होगा ये बैच। फिर मेरा अगला बैच आएगा जून या जुलाई में। इसके दौरान मैं एस्ट्रोलॉजी का कोई बैच स्टार्ट नहीं करता। पर एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है, यहाँ पर एक गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है।
तो एज अ हम आपको गुरु, एज अ मेंटर, इस टाइप से मीन्स हम क्लास करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमारे जो टीचर है वो है हमारे सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं। और जो ग्रुप है वो भी काफी अच्छे हैं, वहाँ पे भी हमें सपोर्ट मिल जाएगा। और जो है ज्यादा लोड भी नहीं है, कम लोग हैं, तो हम लोग आपस में भी कन्वर्सेशन करके छोटी सी मीटिंग रख के हम उस चीज को अच्छे वे में समझ सकते हैं। चलो ठीक है। आपकी जो फ्रेंड है दूसरी, वो कहाँ है? वो उन्होंने आज ज्वाइन नहीं करा? नहीं नहीं है वो, किया ये हुआ है मैम सर, नीता मैडम, कालरा जी है, ये दिल्ली हाँ जी नीता नीता, कालरा। ओके जी। मैडम, नमस्कार मैडम जी। मैडम आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में नमस्कार सर। बताएंगे? नमस्कार जी। सर मैं गुड़गांव से हूँ, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, बट अभी हम 1 साल पहले गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। और मैडम मैं ये जो फरीदाबाद से हूँ, आपके मैं पड़ोस बाय में। प्रोफेशन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में एज अ रजिस्ट्रार वर्किंग हूँ। कौन से कॉलेज में मैडम आप? हाँ जी, हाँ जी। कौन से कॉलेज में आप? हाँ जी, आप फरीदाबाद में हैं। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। मैडम आप कौन से कॉलेज में रजिस्ट्रार हैं? दिल्ली टेक्निकल कैंपस, अच्छा, आप दिल्ली टेक्निकल में हैं। बहादुरगढ़ में एज अच्छा, अ रजिस्ट्रार। सर दिल्ली टेक्निकल कैंपस। एक दिल्ली टेक्निकल हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में भी है, बहुत अच्छा खासा उसका तो ब्रांड नेम है। मैं एज़ अ रजिस्ट्रार हूँ और न्यूमरोलॉजी मैंने 2 साल पहले सीखी है। तो न्यूमरोलॉजी में आप कितना डीप जा पाते सर हैं? वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। हाँ, वो डीटीयू है ना? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या वो आपको? यूनिवर्स मेरी सर आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? न्यूमरोलॉजी के अंदर जो चीज़ें अभी लक्ष्मी जी ने बताई हैं, हम न्यूमरोलॉजी में सब चीज़ प्रिडिक्शन कर सकती हैं। आ हाँ रही जी, हाँ है? जी मैडम प्लीज़। क्लियर आ रही है? हाँ मैडम, आ रही है आपकी आवाज़। न्यूमरोलॉजी में हम काफ़ी डीप डाइव बता सकते हैं, बट जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बता सकते हैं ना। हाँ जी, मैडम प्लीज़ बोलते रहिए, आपकी सर, मैं आवाज़ ये क्लियर है कहना चाह एकदम। रही हूँ कि मैंने न्यूमरोलॉजी 2 साल पहले सीखी है। लक्ष्मी जी और मैं एक ही बैच में थे जहाँ से हमने सीखी है। और लास्ट लास्ट सितंबर में हमने आपका वीडियो देखा था, एक वीडियो एस्ट्रोलॉजी का, जब आपने क्लास स्टार्ट की थी सितंबर 2024 में। हमने एक ही क्लास देखी थी और मैं उसी से इतनी कन्विंस हो गई थी, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला था जब सर करेंगे दोबारा से जॉइन, जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे मुझे इन्हीं से ही करनी है। क्योंकि आपका समझाने का और वो सब तरीका जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सारा दिन कॉलेज में रहती हूँ, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि टीचर कैसा समझाना चाहिए। और मुझे काफ़ी कन्विंसेबल लगा और उसके बाद मैं आपकी रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपकी कोई भी वीडियो, कोई एक आधा मिस हो जाए तो हो जाए गलती से, कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ और बड़े आराम से समझती हूँ और देखती हूँ। इसीलिए आई वाज़ सो कन्विंस्ड और मैंने आपसे एक बारी बात भी करी थी। तब आपने बोला था कि हम जब भी शुरू करेंगे आपको ज़रूर बताएँगे। तो लक्ष्मी जी को मैंने इस काम पे लगा रखा था, क्योंकि मैं थोड़ा कॉलेज के उसमें बिज़ी रहती हूँ कि आप इन टच में रहो। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा डेफिनिटली वी विल जॉइन। क्योंकि तब भी आपने 9:30 पे स्टार्ट किया था, बट वो प्रॉब्लम ये होती थी उस समय मैं ट्रैवलिंग में होती थी और मैं आपकी वीडियोज़ मैं क्लास ले नहीं पाती थी। मैं कॉलेज जा रही होती थी। अब मैं घर से कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए बेनिफिटेड है। तो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड और आई हैव जॉइन्ड इट। मैडम 9:30 का टाइम ऐसा होता है, थोड़ा-सा फ्री माइंड होते हैं और सुबह-सुबह होते हैं, और इसके लिए थोड़ा-सा फ्री माइंड और सुबह का माहौल चाहिए। इसलिए मैंने पिछला बैच भी सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था, जिसमें 10 या 12 जी, मेंबर थे। जी, आज भी इसमें भी 10-12 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। आज तो कइयों ने जॉइन भी जी, नहीं करा जी, है, फीस पे करी है लेकिन अब तक जॉइन नहीं करा। कोई नहीं, धीरे-धीरे आते रहेंगे। जी, हाँ जी, जी। समीर जी, आज आपसे भी ये पहली मुलाकात है। कल आपसे तो पहली बार बात ही हुई थी। यस सर। तो आप थोड़ा-सा बताएँगे अपने बारे में? क्योंकि ये सर ऐसे हैं जिन्होंने कल मेरे से एक बार फ़ोन पे बात करी और मेरे दोनों कोर्स एकदम पे ले लिए। क्योंकि एकदम पर किसी को मोटा अमाउंट पे करना, बंदा एक बार थोड़ा सोचता है कि मैं पे करूँ या ना करूँ? हो नहीं सकता है मैं सर, अगर गलत जगह पे जा रहा हूँ। रेज़िडेंशियल वास्तु के लिए एक कैंडिडेट मैं आगे मार्च के बाद रेज़िडेंशियल वास्तु डेफ़िनिटली करना है। क्योंकि मैंने चलो वास्तु ठीक है। सीखा हुआ है, जैसे लक्ष्मी जी के साथ ही। बट मुझे रेज़िडेंशियल वास्तु, क्योंकि मैं आपके नियर बाय हूँ, तो मैं आपकी वो क्लासेस
जब आप प्रैक्टिकल करवाते हैं तो मैं डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे कोई इश्यूज मैडम नहीं फिर है आप एक उसमें। काम करना, अभी हम कुछ दिन बाद ना रात को 9:30 से इंडस्ट्रियल वास्तु स्टार्ट करेंगे, आप उसमें आ जाना, क्योंकि आपने रेजिडेंशियल किया हुआ है, इंडस्ट्रियल आपके लिए बेनिफिट रहेगा और नहीं, उसमें भी हम साथ रेजिडेंशियल जाते हैं। नहीं किया हुआ, मैंने बिल्कुल बेसिक किया हुआ है। मुझे ये रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल आपका जो बैच है, उसको दोबारा से करना है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी समीर जी, अब आप बताएं। नमस्कार गुरु जी। मैं समीर जी एक्चुअली बेसिकली पुणे से बिलोंग करता हूँ। और मैंने लास्ट 6 महीने पहले वास्तु सीखा था। उसमें मतलब होम वास्तु, बेसिक वास्तु और कमर्शियल वास्तु भी था। लेकिन मार्केट में जम्बलिंग बहुत है, मतलब सिचुएशन मैच नहीं करता है, तो मुझे और उसको क्लियरिटी में जानना है कि वास्तु कैसा है। तो इसीलिए मैंने कल वास्तु से आपसे कनेक्ट किया। और वास्तु में बेसिकली मुझे वैदिक वास्तु में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट हो तो और बेटर हो जाएगा। इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट किया है। एस्ट्रोलॉजी का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे आप, तो मुझे तो आइडिया नहीं है। कल शाम को पहली क्लास आपकी मैडम जी ने ज्वाइन की थी, हाँ हाँ। तो उसमें और जो पहले आपने किया कल है कुछ डिफरेंस दिखा या वैसी है जैसे नॉर्मल सबका है? नहीं, डिफरेंस दिखा ना, समझाने का तरीका वगैरह बहुत बढ़िया लगा मैम ने मुझे। एक्चुअली मैं कल मुंबई से गया था, मुंबई में रात को लेट नाइट रिटर्न आया। तो तभी मैडम से बात हुआ मेरा, तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस फील्ड में। मैं अभी बिगनर हूँ। चलो, लेकिन एकदम पे 11,000 पे करना आपको थोड़ा सा ये नहीं लगा मैं एकदम पे कर रहा हूँ, पता चला दोनों कोर्स डूब गए या कुछ हो गया? नहीं नहीं, एक्चुअली आपने जो मतलब मैंने आपका इंस्टा पे ऐड दिखा था, उसमें जो बातें हुई थी वो 100% सच्ची है। मार्केट में वही सब खिचड़ी बना के रखा हुआ है। एक ही कंसेप्ट को सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। हालांकि वो एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन वो एक समझने के तरीके में नहीं आता है। मतलब एक बेसिक उसका जो रूट रूट कॉज अगर पता चले तो वो बेटर हो जाता है। तो लॉजिक तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने से अच्छा उसका रूट क्लॉज पे बात करें तो ये बेटर होता है। तो आज तक मेरा एक्सपीरियंस वही रहा कि जैसे वास्तु किया मैंने, वास्तु मैंने एक जगह से नहीं किया, 2-3 जगह से किया हुआ है। और मतलब इंडस्ट्रियल तक कोई पहुंचे ही नहीं। सब लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल, लेकिन सब लोग वो वही बेसिक बताते हैं। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर ऐसी चीज है जो वो मूवेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री छोटी नहीं है। एक की कंपनी नहीं बोले तो कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट, उससे ज्यादा ही होते हैं। मिनिमम तो 10,000 स्क्वायर फीट होता ही है, 5 से 10,000 स्क्वायर फीट, और उससे ज्यादा भी होता है। एकड़ एकड़ में कंपनीज होती है, तो वहां पे कोई बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, और किसी का शेप आपको इवन नहीं मिलेगा, सबका ऑड ही मिलेगा। तो वो सब चीजें हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी कि नहीं ये मतलब पूरा नहीं सिखा रहे। मतलब जो हुकुम का एक्का होता है ना, हुकुम का एक्का कोई नहीं खुल रहा है मार्केट में। सर देखो, हमारा जो अभी रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स हुआ था, हम्म। लास्ट संडे ही हम विजिट पर गए थे राजस्थान में, सूरतगढ़ में, ओके। जो कि एक बिल्डर प्रोजेक्ट था, वो भी ओके। कमर्शियल के यस। अंदर आता है। इस बैच में हमने 2 विजिट करी थी। पहली करी थी दिल्ली में एक नरेला में कंपनी के अंदर, उसका वीडियो भी मैंने बना के डाल रखा है, आप यूट्यूब पे जाकर ओके। देख सकते हो। और दूसरी यस। विजिट करी हमने राजस्थान में। ठीक है जी, एक यस। कोर्स में 2। और हमारे कोर्स की खास बात यह है कि हम विजिट पे तो जाते हैं, और दूसरा अपने ही स्टूडेंट की कंपनी में जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ। हम आउटसाइडर में नहीं। नहीं जाते। नेचुरली बात है, हम जब ग्रुप में मेंबर्स आते हैं कुछ तो इसलिए आते हैं कि सर हमारी कंपनी में आ जाना। राइट। तो हम सिर्फ अपने स्टूडेंट की ही इंडस्ट्री में जाते हैं। जो दोनों हम जो गए हैं, दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे। जो बिल्डर प्रोजेक्ट था, उनकी जो वाइफ थी वो मेरी स्टूडेंट थी, और यहाँ जो गए थे वो भी उन्हीं की थी। अब आप देखोगे, एक सोचने वाली बात, अगर आप कहीं विजिट पे जा रहे हो, खासकर कमर्शियल, ये बात आपको कोई बताएगा भी नहीं, जहां पर आपको उनकी फैक्ट्री में दिक्कत मिलेगी, उसी डायरेक्शन में उनके घर में भी मिलेगी, 110% मिलेगी ही मिलेगी। एग्जैक्टली। ये पॉइंट आपको कोई बताएगा नहीं, और ये पॉइंट जब आप जाओगे ना तो आपको क्लियर होगा। पहले मैं क्या करता था, सिर्फ इंडस्ट्री में ही ले जाता था, लेकिन पिछले 2-3 बार से हम उनका घर भी विजिट कर रहे हैं, जिससे जो प्रॉब्लम वहां दिख रही है वही प्रॉब्लम इनके घर में भी मिलती है, उसी डायरेक्शन में। एग्जैक्टली। देखना आपका काम है, अब कितने लोग देख पाते हैं कितने लोग नहीं देख पाते, वो उनके ऊपर है। लेकिन आपको राइट। 100% प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी। एग्जैक्टली अगर वो। जैसे उससे हाँ। उससे पिछले बैच में हम गए थे एक और कंपनी में, घी की फैक्ट्री थी, और हम उनके घर में भी गए थे। हम्म। और एक बिल्डर के प्रोजेक्ट के ऑफिस, यहाँ तो बिल्डर को विजिट किया, वहां हमने उनका ऑफिस विजिट किया था, लेकिन जब हम उनके घर नहीं गए थे।
तो उनके एसएसडब्ल्यू में वो बैठते थे। नेचुरली बात है कि जब वहाँ दिक्कत आ रही है, तो उनके घर में भी वहाँ दिक्कत होगी, लेकिन हमने उनका घर विज़िट नहीं किया था। एग्जैक्टली तब से जो है हम बिल्डर प्रोजेक्ट मतलब ऑफ़िस भी कर रहे हैं और उनका घर भी कर रहे हैं और दोनों में ही कमी मिलती है। एग्जैक्टली सर, वही मुझे एक्चुअली मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर कुंडली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है तो जगह मतलब वास्तु भी मैटर करती होगी कुंडली के हिसाब से। तो अगर कुंडली में एक जगह पे जहाँ पे दोष है तो वहां पे वो वास्तु में भी दोष क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि उसका नेचर ही मतलब नेचर वैसे हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो वास्तु में भी वो दोष निखर के आएगा ही। सर जब हम एस्ट्रो वास्तु देखते हैं तो उसके अंदर करते क्या हैं, जब भी कोई प्लैनेट अपने को 1 साल से ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो महादशा के बाद अंतर्दशा आ गई। जो प्लैनेट दिक्कत दे रहा है, तो एस्ट्रो वास्तु में हम क्या करते हैं, उसी प्लैनेट के वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उसी को इधर-उधर करते हैं। जिसको हम एस्ट्रो एग्जैक्टली वास्तु कहते हैं, उसको नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव कर देते हैं। यही काम हमारा कुंडली से देखने का होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली देखते कब है, जब पहले हमने वास्तु कर लिया, बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, 45 देवता कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर उसके बाद हम उस पर जाते हैं। एग्जैक्टली अब हाँ। जैसे रात को मेरा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी हो रहा है, उसमें मैंने 3 दिन में उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाई। कल जो सिखाई वो महादशा, अंतर्दशा तो कुछ के तो ऊपर से चली गई। क्योंकि जो काम हम यहाँ 15 से 20 दिन में करेंगे, वहाँ उनको 3 दिन में कराया है। तो कुछ तो कैच कर लेते हैं, कुछ आराम-आराम से हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग उनके पास जाती है तो बंदा धीरे-धीरे इतना तो समझ ही लेता है कि हमें क्या चीज़ देखनी है। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है, ये बिल्कुल धीरे-धीरे, आराम-आराम से चलेगा। क्योंकि सुबह का टाइम जी होता है, कोई दिक्कत भी नहीं है कि हमें 2 महीने में ही खत्म करना है। मैं 2 महीने का बोलता हूँ, लेकिन ढाई महीने, कई बार तो 3 महीने तक चला जाता है। सही है। क्योंकि अब की बार जो है हम इसमें थोड़े से कुछ जो हमारा पुराना बैच है उससे कुछ अलग भी कुछ नया ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं अपनी हर क्लास में कुछ ऑन ऐड ऑन करता रहता हूँ। जैसे पिछला हमारा रेजिडेंशियल का था, उसके अंदर हमने वैदिक का भी ऐड कर दिया। एक सेशन वैदिक के ऊपर भी 2 घंटे का कर दिया था। वैदिक के उपाय कर दिए थे। तो हर किसी में कुछ ना कुछ न्यू ऐड ऑन होता ही रहता है। जैसे पहले पुराने कोर्स में मेरा स्वर विज्ञान नहीं होता था, अब वो भी उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऐड होता जा रहा है। अच्छा तो हर बार कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। अब की बार इसमें भी हम करेंगे। इसमें थोड़ा-सा बीएनएन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत पॉइंट, जैसे किसी को फटाफट आंसर करना है किसी क्वेश्चन का, जैसे आजकल पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है या कोई भी है। वहाँ पर आते हैं और 5 मिनट में आपको आंसर करना है। तो आप फटाफट कैसे 5 मिनट में आंसर कर सकते हो? हम्म ठीक है जी। और हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ख़ास बात, हम यहाँ कुंडली डाल देंगे और आप ही प्रेडिक्ट कर रहे होगे क्लास के अंदर, जो कि हाँ ऐसा वो तो कहीं बढ़िया। आपको करने को नहीं मिलेगा। यस यस, सही बात है। ठीक है जी। क्योंकि हमें सीखना है, हमें किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना। राइट। अब देखो थोड़ा-सा और कोई तो सबके कैमरे ऑफ हैं। सबको पता नहीं क्या मज़ा आता है कि क्लास ऑन कर लो और कैमरा ऑफ कर दो। सर अगर आपको किसी की क्लास में जाना है तो विद रिस्पेक्ट कैमरा ऑन करके जाइए, नहीं तो आप बेशक छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी क्लास में आएँ। हाँ जी, शुक्ला साहब नमस्कार। नमस्कार। सर देखो आप इतनी देर से क्लास में हो लेकिन कैमरा ऑफ करके बैठे हो। हाँ सर, एक्चुअली मैं ऑन द वे था, तो अभी मैं चलो ऑफिस आया। यस सर। चलो सर, कम से कम ऑफ़िस में कम से कम अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो, फिर ऑफ कर देना। हाँ सर, गुरुसांग शुक्ला मेरा नाम है और मैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ टीवी न्यूज़ 18 में। सर मेरे साथ एक रिपोर्टर और जुड़े हुए हैं, हितेश जी, जो कि जी न्यूज़ के हैं। आज आप दूसरे जुड़ गए। ओके, अच्छा है सर, मजा आएगा। हाँ जी, और थोड़ा-सा और बताइए। बस ये एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी जानने की रुचि रहती थी, मगर ये क्या है कि आजकल बहुत फैक्ट बहुत चल रहा है। अलग अलग तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं इसका, बहुत ज्यादा। तो सर सर ये कहना तो मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी बिज़नेस ही कर रहा हूँ, आप सबको पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। सर तो बिज़नेस वे पॉइंट ऑफ वो व्यू से बात तो सही, मेरा भी है। नहीं सर वो मतलब बात सही है, मगर बहुत ना ज्यादा कि हो गया सर, इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर नहीं अगर नहीं कर भी कमल। लोगे तो मैं माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भी वही काम है। लेकिन सही ढंग से बिज़नेस करना। हाँ वो बिज़नेस भी बात 2 है। ज्यादा तरीके से होता है, एक होता है राहु वाला और एक होता है मरकरी वाला। हम मरकरी वाला कर रहे हैं। सही हमें शॉर्टकट से पैसा नहीं बनाना। सही बात है सर। अब हम हाँ इसको आगे वही। पढ़ेंगे तो एट्रिब्यूट्स अपने आप आएँगे, राहु के भी, मरकरी के भी। हाँ सही बात है, वो बात तो आपका सही है, मगर क्या है कि वो आपने जो बोला ना कि ऑनेस्टी नहीं रहता है अभी बिजनेस में, वो गलत है। वही सर देखो बात है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरी इस क्लास में 10 से 12, 15 आज तक नहीं हुए। साफ बोलना और सुखी रहना। ज़्यादा बोलने से क्या मेरा कोई तमगा लग जाएगा? हम्म, हम्म।
सर जितने स्टूडेंट हैं उतने ही आएंगे, क्योंकि पहला दिन है, लिंक सबको देते हैं, तो आज हो सकता है आपको आते जाते रहें स्टूडेंट, आएंगे जाएंगे। जो सिर्फ आते हैं थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, ऑन करेंगे, देखेंगे, बातें कर रहे हैं और चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता वो बात हो रही है तो किस टॉपिक पर हो रही है, वो सिर्फ यही देखेंगे, आएंगे, गप्पे मार रहे हैं और चल दिए। क्योंकि पहला दिन तो नेचुरल बात है, अगर हम एक दूसरे को ही नहीं समझेंगे तो हम 2-2.5 महीने 3 महीने साथ रहेंगे। ढाई सही 3 बात महीने है, साथ रहने का मतलब होता है कि बंदा एक किस्म का फैमिली मेंबर बन जाना। सही बात है सर। क्योंकि रोज सुबह हम मिलेंगे, और ये भी नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे, हम्म, ये डेली मिल। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी लगी मुझे। डेली का जो है ना, डेली का मीन्स आपका। सर मेरा यही है, मैं कोई भी कोर्स स्टार्ट करता हूँ, जब तक वो एंड नहीं होता दूसरे को पीछे नहीं भागते, वो खत्म हो जाएगा फिर अगले पे जाएंगे, इसलिए लगातार बहुत क्लास। बहुत बढ़िया है सर। ठीक है ना, वो तो सर आगे पता चलेगा कि हाँ कितना बढ़िया है, अभी तो सामने कैमरे में सब कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया है, जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा रियल मायने में हम कितने पानी में हैं। सही बात है। वो तो सर आप जैसे गुरु है तो कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल जाएगी ना, आप आपसे जुड़ने से तो। सर देखो हमारा काम है, आपको देखो हम स्टूडेंट को हर तरीके से मौका देते हैं। ओके। आपको कुंडली सीखनी है तो हम क्लास में ही डाल देते हैं, भैया प्रैक्टिस करो, आप बोलो, 4 बंदे आपके पीछे सपोर्ट में बैठे हैं, नेचुरली बात है। सही बात। जब आप करोगे कोई ना कोई गलती करेगा तो लक्ष्मी जी हैं, समीर जी हैं, नीता जी हैं या कृष्णा जी हैं, जो भी हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहोगे हाँ जी भैया ये गलत है, आप इसको ऐसे सही करो, सही बात है सर। तभी तो आप सीखोगे। फिर दूसरा, अगर आपको टीचर्स बनना है तो हम हर संडे को अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, भैया आओ किसी भी टॉपिक पे आप क्लास ले लो। ओके। तीसरा, हम खुद ही कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स का जो थोड़ा सा सही होता है, ये नहीं सबका, जो थोड़ा सही होता है उसका पॉडकास्ट करते हैं, अपने चैनल पे डालते हैं। वो अलग बात है कि हमारे चैनल पे 1000 से ऊपर व्यूज नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो हम करते हैं। हम्म, कोशिश बहुत बढ़िया करते हैं सर, मैंने क्योंकि देखा। पहले तो मेरे को कोई जानता भी नहीं था, पिछले हफ्ते से लोग थोड़ा सा जानने लगे हैं, क्योंकि मेरी 1-2 रील अपने आप पता नहीं कैसे वायरल हो गई, तो थोड़ा सा लोग हम्म, जानने लग गए। सही बात। जब जानने लग गए तो इंस्टा पे भी ग्रोथ होने लग गई और यूट्यूब पे भी ग्रोथ होने लगी। जब आज ग्रोथ हो रही है, जो 1000 है वो कल को 2000 भी जाएगा। सही बात है सर। तो हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, उनका पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और वास्तु में तो खैर हम ट्रेनिंग पे अकेले भी भेजते हैं, उनको साथ भी ले जाते हैं। ओके सर, वास्तु इससे का सर ज्यादा आपका कहाँ पे प्रैक्टिकल कहाँ पे चलता है, मीन्स ये जो आपका क्लास है। सर प्रैक्टिकल हमारे 2-3 तरीके हैं वास्तु में। सबसे पहले तो हम ओके। कहते हैं भैया जैसे जैसे कोर्स कर रहा है अपने घर का मैप टेढ़ा मेढ़ा जैसे बनाते हैं बनाओ, ग्रिड करो और सीखते जाओ। ओके। दूसरा होता है हम 30 से 50 किलोमीटर के अंदर आपको आप ही के शहर में, अगर वो फेमस है, ऐसे ना हो कि आप ओके। उड़ीसा के कहीं जंगलों में बोल दो तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। ऐसा शहर जो फेमस है वहां के 50 किलोमीटर के अंदर हम आपको विजिट देते हैं, आप अपने आप जाओ और करके आओ। ओके। तीसरा है कि हमारी दिल्ली में तो होती रहती हैं, हम आपको बता देते हैं इस टाइम को है, आप आके हमें ज्वाइन कर लो। ओके। चौथा है मैं किसी भी शहर में जाता हूँ वहां पहले स्टूडेंट को बता देता हूँ कि मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख को यहाँ पर हूँ, जिसको मेरे को ज्वाइन करना है वो वहां ज्वाइन कर ले। ओके। क्योंकि अब मैं अहमदाबाद से हूँ मैं तो। कहीं पर भी जाता हूँ, चाहे किसी गांव में भी जाऊँ, 2-3 स्टूडेंट आ ही जाते हैं मुझे ज्वाइन करने के लिए। ओके, वो बढ़िया है सर। तो इस तरीके से हो जाती है। अब आपका मर्जी है, जो मर्जी मेथड चूज कर लो, ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। अब कई लोग तो सिर्फ कोर्स इसलिए ज्वाइन करने आते हैं कि सर हमने वहां से करा है लेकिन अपने को प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। हम्म, सर आपका वो नाम बात है क्या सर। है जी? मेरा नाम वृषांक शुक्ला है। शुक्ला जी, अभी मैं जिनकी बात कर रहा था वो डॉक्टर हम्म, हितेश शर्मा है, देखो अभी अभी उन्होंने क्लास में एंटर करा है, वो जी न्यूज के हैं। हितेश जी जरा सामने आएंगे। जी सर, 2 सेकेंड बस, दो ये भी सेकेंड जी न्यूज सर। के रिपोर्टर हैं, और शुक्ला जी भी एडिटर या कुछ अभी इन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि 2 हो हाँ गए और दोनों के दोनों सामने आ गए। हाँ। तो शायद हो सकता है आप इनको बाय फेस पहचानते हो, ये जी न्यूज छत्तीसगढ़ एमपी के रिपोर्टर हैं और एक मंदिर के पुजारी भी हैं, और मेरे से इन्होंने पिछले बैच में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। ओके। और एक्चुअली अभी मैं तो गुजरात से हूँ। सर जी आप सर। गुजरात, ये देखो ये हैं हितेश जी, हाँ ये जी न्यूज के रिपोर्टर हैं। जी न्यूज पे इनका आपने चेहरा देखा होगा। हाँ, बढ़िया है सर। शुक्ला जी कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद शुक्ला गुजरात से हूँ। न्यूज 18। काहे में है? अच्छा, न्यूज 18 में है, न्यूज चलिए बढ़िया न्यूज बढ़िया। 18 वेबसाइट जी वेबसाइट है बढ़िया न्यूज है। 18 इंग्लिश में। हाँ। अच्छा, न्यूज 18 डिजिटल पे है। हाँ, डिजिटल इंग्लिश में। अच्छा चलिए, अरे वाह, चलो वही बढ़िया बढ़िया वही कहा, बढ़िया। हमारे साथ 2 हाँ, रिपोर्टर हो गए, एक तो पुराने हैं एक नए हो गए। बराबर। चलो, और कोई कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? सर इसमें कोई एक मेरा क्वेश्चन था कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर अभी कुछ परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि कोई। सर अभी हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही हम कहेंगे जी भैया ओरा स्कैनर खरीद लो, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ही नहीं।
ओके सर। सर कुछ भी जरूरत नहीं है, मार्केट में सब कुछ है, आप चाहो तो फ्री में कर लो और आप चाहो तो 10 लाख रुपए में कर लो, यही वास्तु है। रेमेडीज आप चाहो तो 5 रुपए में करा दो, आप चाहे 5,000 में करा दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। ओके। अब देखो पिछले बैच से हितेश जी हैं, स्वाति जी भी पिछले बैच में थे, इन्होंने भी करा था, लेकिन बीच में इनका किसी वजह से छूट गया था, तो इन्होंने अब दोबारा ज्वाइन करा है। ओके स्वाति जी आप कहाँ से हैं? इंदौर से हैं आप शायद, कहाँ से हैं स्वाति जी का? लगता है अभी सर, आप हमारा क्लास दरमियान उड़ीसा पूरा से मीन्स हूँ। ऐसे प्रोफेशनल। आप कहाँ से स्वाति जी? उड़ीसा से? सर मैं उड़ीसा से हूँ, कटक अभी से। फिलहाल कहाँ पर है आप? कटक में ही है? हाँ हाँ, कटक में। चलो। हाँ जी शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे? सर आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हाँ अनम्यूट हाँ। करें। कोर्स के दरमियान पूरा क्या क्या हमारा हो जाएगा मीन्स कवर अप, वो थोड़ा चलो थोड़ा सा मैं इसी के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं फरीदाबाद से हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कुछ पुराने हैं जो मुझे जानते हैं। मैं पिछले 23 अक्टूबर 2023 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहला बैच 23 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करा था वास्तु का। उसके बाद से लगातार बैच मेरे कम से कम 16, 17, 18 कितने बैच खत्म हो गए वास्तु के मुझे नहीं पता। इंडस्ट्रीज के 5 हो गए और एस्ट्रोलॉजी के भी, वैदिक के मैं ये तीसरा बैच कर रहा हूँ। और उससे पहले छोटे छोटे 21 दिन के तो मैंने कम से कम 7-8 बैच खत्म कर दिए। वैदिक का जो ये पूरा लगातार 3 महीने वाला ये मेरा तीसरा है। बाकी इसके अलावा प्रश्न कुंडली, केपी, न्यूमरोलॉजी सब आता है, लेकिन मैं सिर्फ वैदिक और वास्तु में ज्यादा इंटरेस्ट करता हूँ। वैदिक मेरा 3 महीने 4 महीने में एक बार आता है और वास्तु का हर महीने चलता रहता है। एक खत्म होता है दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा। ठीक है जी। और अब ये जो हमारा कोर्स है ये आज से स्टार्ट हुआ है। नस्ली बात है, पहला दिन तो इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, आज से ये स्टार्ट हुआ है और लगातार क्लास होगी। सर संडे एक को चीज पूछना चाहती हूँ। पूछिए मैडम। सर आप ऑकल्ट साइंस में कैसे आए? मैडम ऑकल्ट साइंस में कैसे आए, ये कोई ज्यादा यस। लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं है। 2-3 साल पहले ही, मेरे को ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, बोलूँ जी मेरे को जी 8-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं। ऐसे जैसे आपको लिंक मिला ऐसे मुझे लिंक मिल गया। अच्छा, और इसके पहले आप क्या मैं करते थे? मैं चलो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सोमनाथ बांगा फरीदाबाद से हूँ। आई एम MBA मार्केटिंग, PG सेल्स मार्केटिंग, PG रिटेल मार्केटिंग। तो मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था मार्केटिंग की फील्ड से स्टार्ट किया था। करियर के AC बेचे, फिर बाटा कंपनी में गया, उसके बाद फिर रिलैक्सो में, लखानी में, स्पोर्ट्स में करने के बाद फिर मैंने अपने प्रोडक्ट निकाले। स्टार्टिंग में चल गए, फिर थोड़ा सा मैं लापरवाह हो गया तो वो फ्लॉप हो गए। फिर उसके बाद अपना करते रहे, प्रोडक्ट करते रहे, फिर भी 5-6 साल उसी में लगे रहे, कोई नहीं कभी चलेगा चलेगा। तो ऐसे एक दिन लिंक मिल गया। अब लिंक मिल गया तो ज्वाइन करा और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अब हमें क्या पता था हमारी जिंदगी एकदम 360 डिग्री घूम जाएगी, और वो सब छोड़ दिया, फुल टाइम इसी में आ गए। ओके। लेकिन फिर भी अभी मेरे को 1 साल 1.25 साल हुआ है। 1 1.25 साल में जो मैंने ग्रोथ करी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले मुझे कोई जानता नहीं था, अब फिर भी थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए हैं। मीन्स तो ये जो ऑकल्ट साइंस है वो गॉड गिफ्टेड है आपके लिए, जैसे हम लोगों के लिए। हाँ बस वैसे ही था, ऊपर वाले ने धक्का देना था, उसने धक्का दे दिया तो हम इस फील्ड में आ गए। और अब जब आ यस। गए तो फुल फ्लेज आ गए। सर बस हम अपना लोगों के मोटो साथ भी ऐसे ही है। अपना मोटो एक ही है, किसी भी फील्ड में जाओ साफ बोलो, सुखी रहो, साफ और सुथरा। हाँ, अपना काम बातों को ऑनेस्टी से गोल करेंगे गोल गोल तो गोल गोल होगी। घुमाना नहीं है। गोल गोल घुमाओगे तो जी। एक दिन खुद ही गोल गोल फंस जाओगे। साफ बोलो, सुखी बोलो कि भैया ये मुझे नहीं आता ना मैं पढ़ाऊंगा, जो चीज हाँ, नहीं आती वो ऐसा नहीं करना आती। चाहिए। हाँ, ये क्योंकि कई काफी बार होता अच्छा है है। कि, लेकिन ये भी है, अगर मेरे को कोई टॉपिक नहीं आता, आप मेरे को बोलोगे ये हमें सीखना है, तो कहीं से भी लेके आऊं, 2 दिन के अंदर आपको उनको फुल फ्लैश पूरा 0 से लेकर 100 तक आंसर मिल जाएगा। सर आपका गुरु काफी स्ट्रांग होगा। मैडम मेरा गुरु 7th में है, 7th हाउस में है, और वो भी मून के साथ। ओह ग्रेट। लगन में सन एंड मरकरी, 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि। आपका सर मूलांक भी शायद 16 का 7 है। मैंने 22 किसी सितंबर वीडियो में 1975, 22 4 और सितंबर 8। 4 और 8। अच्छा अच्छा।
ये न्यूमरोलॉजी में काफी डिफिकल्ट नंबर माने जाते हैं, लेकिन सक्सेस की ऊंचाइयों पर भी यही नंबर ले जाते हैं मैडम मेरे एक को टाइम बाद। 1 साल सवा साल में जितनी ग्रोथ मैंने करी है, मेरे हिसाब से मैंने हम्म। पूरी लाइफ में नहीं करी है। आपका एक अच्छा टाइम उसके अंग ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा टाइम आ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ ये सारी चीजें। क्योंकि मैं मैडम आप भी पहले सीए फील्ड में थी, सीए फील्ड में सीए फाइनल नहीं किया, उसके पहले सीए प्रॉपर किया, 8 साल की प्रैक्टिस की। 8 साल की प्रैक्टिस के बाद लॉकडाउन आया, और ऐसा अंक शास्त्र की बुक मार्केट से परचेस करके ले आई, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। जो क्वालिटी लिखी थी और मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे फिट लगने लगी, हाँ यार ऐसा तो है मेरे साथ। तो फिर मैंने एक क्लास ज्वाइन करी, नीता जी के साथ ज्वाइन की थी। आपके जैसे एक सर हैं, उनकी भी क्लास ज्यादा कोई फेमस नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर अपने ही ऑफिस में बैठ के कंसल्टेंसी देना स्टार्ट की। शुरू में फ्री में की, पर लोगों को फलित हुई। फिर ऐसा लगा कि यार चलो फलित हो रही है तो क्यों ना भगवान ने अपने को इस काम के लिए भेजा होगा। फिर जब से लेकर आज तक अंक शास्त्र में जितनी भी प्रैक्टिस करी, आज भी मेरे पास पर डे 3 या 4 क्लाइंट होते ही होते हैं। और जितनी भी प्रैक्टिस करी, मतलब ये कहो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, लेकिन सब एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं। आती है, मैं वैसी नहीं आती, लेकिन काम मैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग करके देती हूँ। 99% रिजल्ट। तो ये तो गॉड का गिफ्ट है, जो 99% रिजल्ट केवल एक ही साइंस के को जानकर आ पा रहे हैं। तो फिर इसमें ही अपना करियर बनाया, और अब सोचा कि इसमें धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। क्योंकि फायदा जहाँ लोगों को हो रहा है, क्योंकि फलित होना काफी डिफिकल्ट केस होता है कि आप फलित कर सको चीजें समझ के, उसको वैसा करके। तो फिर किया, फिर वास्तु में भी किया। वास्तु में भी जहां से सीखा ना, वहां पे जैसे आप विजिट पे ले जाते हैं, ये चीजें नहीं होती। क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये दिशाएं हैं, 16 दिशाएं हैं, इनके अकॉर्डिंग ये करना रहेगा। लेकिन हम जब किसी की प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो ना 16 दिशाएं समझ में आती, ना कुछ समझ में आता है, और उनके अकॉर्डिंग बना रहता है, उसको सुधारना है। तो वो अपना पूरा माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता, आपको वो देते हैं। और जो प्रैक्टिकली सिखाते हैं, इसलिए हम लोग ने आपके ज्वाइन की है क्लास मैडम कि प्रैक्टिकल तो आपका यहाँ पर भी होगा। प्रैक्टिकल यहाँ पर तो क्या होगा, हमें कुंडली सीखना है, हम सीधा कुंडली डाल देंगे किसी की भी। और हमारे कोर्स की एक खास बात, मैं अपनी एक भी कुंडली लेकर नहीं आता हूँ। मोस्टली आप देखोगे सबके सब अपनी कुंडली लेके आते हैं और बता देते हैं इसका इस टाइम ये हुआ और इस टाइम वो हुआ। मैं ही इकलौता ऐसा शख्स हूँ जो अपनी एक भी कुंडली नहीं लेके आता। मैं कल बता दूंगा आपको, कल हम गवर्नमेंट जॉब में करेंगे, आप कुंडली लेके आओ, उसमें हम हाँ। जोड़ के दिखाएंगे कि इस वजह से ये गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। मैं एक भी कुंडली लेकर नहीं आऊंगा। किसी की लव पर मैरिज अपनी है या कुंडली कुछ है, लेकर जो भी हम आएंगे जो आप? करेंगे। हाँ जी। हाँ। हाँ, कुंडली देकर आऊंगे सर। मैं कुंडली में परेशान इसलिए हूँ कि किसी की अगर शादी नहीं हो रही है, तो अंक शास्त्र में एक अपना तरीका है, लेकिन कौन से प्लैनेट के कारण नहीं हो रही, क्या उपाय मैं उसको करवाऊं कि जिसकी शादी हो जाए। ऐसे मेरे पास शादी वाले बहुत क्लाइंट हैं। अब देखो तो बात आ जाती है, अब देखो हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो बात आ जाती है रेमेडीज के ऊपर। हाँ। अब सबके सब रटी रटाई रेमेडीज के पीछे भागते हैं। हाँ जी। हम कहते हैं अपना दिमाग लगाओ, सोचो और पकड़ो। अब देखो, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो? आप ताकतवर होते तो आप 2 थप्पड़ लगा देते, पैसे वाले होते तो उसको धमका देते। आप उससे हम्म। कमजोर हो तो क्या करोगे? पैर ही पकड़ोगे ना उसके। तो हम भी कहते हैं उसके पैर पकड़ लो बस। पैर पकड़ने से हर कोई मान जाता है, तो ये क्यों नहीं मानेंगे? ये तो प्लेनेट है हमारे। सर होता क्या लॉजिक है कि अब लॉजिक गलत है गुरु। या सही है, पहले तो ये बताओ। सही है, सही है। जो और पैर पकड़ जो लो मतलब उत्तर उनके दिया बीज मंत्र आपको पकड़ करना लो, चाहिए। बस खत्म। लेकिन लक्ष्मी जी आपको एक बात बोलूं, हाँ जी। आपको ना, यदि आप वैदिक सीखेंगे या वैदिक में आप आएंगे, तो आपको ना अंक ज्योतिष को किनारे करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि अंक का भी फॉर्मूला लगा लूं और वैदिक का भी लगा लूं, तो ऐसे में खिचड़ी हो जाएगी। ये याद रखिए आप। क्योंकि हाँ देखिए नहीं सर, न्यूमरोलॉजी अंक न्यूमरोलॉजी जो। बहुत, हाँ। हाँ जी जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंक ज्योतिष बहुत अलग है, वैदिक बहुत अलग है। वैदिक ज्योतिष का बेस है। मैंने सर से हम्म। बहुत अच्छा सीखा है, और आप सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ कि हम्म। आपको बहुत अच्छे सर मिले हैं, बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, बहुत अच्छे हम्म। से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उनके समझाने का तरीका बड़ा शानदार है। और ये हाँ जी। बाद में आपसे जो होमवर्क के जैसा आपसे पूछेंगे भी कि इस पे ये हाँ। था तो क्या होगा बताओ, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और गुरु ऐसा ही बिल्कुल। होना चाहिए जो आपको दी गई क्लास का रिपीटेशन भी करवाए।
तो आप लोग जितना भी जानते हैं ना, जिसको भी जो भी आता है वो सब साइड कर दो। साइड इसलिए कर दो कि आपको ना तभी आप ना सर से बेहतर सीख पाओगे। जैसे एक बार ना एक युवक था, वो जाकिर हाँ हुसैन जी, जी के पास गया तबला सीखने। तो हाँ जाकिर जी, हुसैन से उसने कहा कि सर मेरे को तबला सिखा दीजिए। सर ने कहा ठीक है, हाँ 2 जी, लाख रुपए लगेगा, 1 साल में सीख जाओगे। वो बोला ठीक है। बैठा ही था कि इतने में नया लड़का आया। उसने भी हाँ, कहा सर मेरे को तबला सिखा दीजिए। तो बोले ठीक है भाई, पहले कहीं सीखे हो? बोले हाँ सर सिखा हूँ। तो बोले ठीक है, हाँ, आपको 4 लाख रुपए लगेगा और 2 साल लगेगा। तो वो नया हाँ लड़का जी, बोला कि सर आपने मुझे 2 लाख बताया और 1 साल बताया, ये सीखा हुआ ऑलरेडी, इसको आप 4 लाख बता रहे हैं और 2 साल बता रहे हैं। बोले पहले 1 साल मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो पुराना सीखा है उसको मिटाने में, क्योंकि ये उल्टा हाँ, सीधा सीख के आया है। हाँ, 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 आप समझ रहे हैं? इसीलिए उसका 4 लाख हाँ, रुपए। तो आप लोग जो भी जानते हैं, जो भी जानते हैं, वो सब किनारे कर दीजिए। हाँ इसलिए जी, किनारे कर दीजिए, नहीं तो वैदिक आपके सब खिचड़ी कर देगा। आप न्यूमरो हाँ लगा जी, दोगे वहां, आप वहां वैदिक आ जाएगा, तो ऐसे में आपका फलादेश गलत हो जाएगा। तो यदि आप जी, वैदिक सीख रहे हैं सर से, तो उसी पे आप लाभ लीजिए, उसी पे आपको मजा आएगा। और जी, न्यूमरो आप जानते हैं, उसको साइड कर दीजिए। सर की क्लासेस से आप वैदिक पूरा सीख जाओ, उसके बाद आप न्यूमरो का दिमाग लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर, आपका कहना सही है। जी, और मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि पहले मैंने सर से क्लास ली थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, मैं अगर चाहती वहीं से भी देख के पढ़ सकती, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर सर से ऐसे डायरेक्टली मैं दोबारा पढ़ूंगी ना, तो सर का पढ़ने का जो पढ़ाते हैं ना, वो एकदम मतलब जैसे घर बैठ के जैसे कोई भाई बहन बात कर रहा है ना, उस टाइप में है। आप उनको दोबारा दोबारा पूछ सकते हो, तो एकदम सरल उपाय से वो आपके कब आपको 4-5 दिन में आपको ज्योतिष आ भी जाएगा, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने बोला नहीं, अगर मेरा रिपीटेशन हो रहा है तो मैं करूंगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऐसे घर में बैठ के कोई देखेगा नहीं ना, इसीलिए सर ने बोला कोई नहीं, आप आ जाओ। तो मैं इसलिए मैं वेरी थैंकफुल कि सर ने मुझे दोबारा ज्वाइन करवाया। मैडम हम ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अमाउंट फीस का ले लेते हैं। अगर हम सबको पहले मैं सबको फ्री में कर लेता था, लेकिन फ्री में लेकिन किसी को सर वो ऐड कर देते बियरेबल ना है ना, तो वो तो हाँ, एक मिनट, क्योंकि अगर फ्री में किसी को ले लो ना, तो वो सोचता है ये तो ग्रांट में हो गया, कभी आए कभी नहीं आए, कैमरा ऑन किया नहीं किया। जब आप एक थोड़ा सा अमाउंट भी पे करोगे ना, तो आपको लगेगा मैंने फीस पे करी है। तो इसलिए अब मैंने कर दिया, मेरा कोई भी कोर्स करता है, अगर उसको दोबारा ज्वाइन करना है तो 25% हम उनसे ले लेते हैं। तो 25% कोई ज्यादा भी नहीं है, जी भले ही सर, उसकी जेब से थोड़ा सा अमाउंट निकला, लेकिन वो सीरियस रहेगा कि हाँ मैंने पे किया है, मुझे सीरियसली क्लास में जाना है और सीखना है। ये सिर्फ जो इसीलिए करा है, जेन्युइन नहीं तो। पर्सन होगा वो आ जाएगा, सही है और सर। जिसने पहले भी, वो कह रहा है कि फिर दोबारा, क्योंकि सर तो ऐड कर ही देते हैं, अगली बार फिर आ जाएंगे, फीस तो लग नहीं रही, वो कभी सीख ही नहीं पाता। कभी नहीं सीख पाया ये। इसीलिए हमने ये करा है कि किसी को भी दोबारा आना है कोई भी कोर्स में, 25% दो और दोबारा आ जाओ। हाँ जी, चलो, अब एक क्वेश्चन था शुक्ला जी का कि हम इस कोर्स में करेंगे क्या क्या, जी, क्योंकि देखो वैदिक है, तो हम वैदिक के ही इर्द गिर्द घूमेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐप। अब जैसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, आप जगन्नाथ थोड़ा डाउनलोड कर लो, फ्री में है गूगल पर। इससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है क्या नाम बोला प्रेडिक्शन के सर? लिए। जगन्नाथ होड़ा जगन्नाथ तो दिया हुआ है, पर सेटिंग नहीं होती उसकी हमसे। सब हो जाती है मैडम। जब आप कोई चीज नया पहली बार करते हो ना, अब जैसे मैंने रात की क्लास में 3 दिन में उनको वैदिक का इतना कराया कि उनके ऊपर से चला गया, और वही चीज हम 15 दिन में करेंगे तो अपने आप समझ आएगा, जी क्योंकि हम ए फॉर सर, एप्पल, इसमें बी फॉर हम बॉल अर्थ करेंगे। की कैलकुलेशन और जो चारयोगिनी दशा है इनकी कैलकुलेशन ये भी सब सीखेंगे क्या? मैडम हम जब वैदिक करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सॉफ्टवेयर ऐप, उसके बाद जाएंगे हम हाउस के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे प्लेनेट के ऊपर, हम्म, फिर उसके बाद ये जो दुनिया भर के योग हैं, शश योग, हंस योग, मैं कोई नहीं पढ़ाता, जी, सब हम इसको दूर कर देते हैं, क्योंकि हम इसको बाईपास कर देते हैं, क्योंकि ये सबकी कुंडली में है। और आप देखोगे सबकी कुंडली में, अरे ये इसके तो राजयोग है, बेचारा रिक्शा चला रहा है, तो वहां पे राजयोग का मालिक मतलब नहीं बदल होते। जाता है उसका, वहां पे मतलब होता है ये कम आमदनी में भी खुश रहेगा। हाँ आज की जी, डेट में कोई राजा तो होगा नहीं, हम बोले जी ये राजा बनेगा, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, नहीं। आप देखोगे तो हर किसी की कुंडली में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं ये पढ़वाता ही नहीं हूँ, मैं साइड कर देता हूँ इनको। बाकी जो जरूरी है, बाधक है, मारक है, कौन सा योग कारक है, ये सब हम करेंगे। इसके अंदर मैं एक दूसरा स्टोन की क्लास नहीं लेता हूँ, किसी को अगर चाहिए होगी तो मैंने आज तक ली है 2.5 घंटे की, मैं उसकी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, क्योंकि ना मैं पहनता हूँ ना मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आप कहोगे हमें चाहिए तो उसकी एक सेशन है, वो मैं 2.5 घंटे का आपको दे दूंगा, आपको पूरा स्टोन का क्लियर हो जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज को एक एक हफ्ता पढ़ेंगे। जैसे शादी का टॉपिक है तो हफ्ता 10 दिन हम शादी को ही पढ़ेंगे कि भैया शादी हो रही है, पहले हम लव मैरिज कराएंगे, फिर हम अरेंज मैरिज कराएंगे, फिर हम शादी कराएंगे, फिर हम तलाक करवाएंगे। पूरा हफ्ता 10 दिन उसी टॉपिक को पढ़ेंगे और कुंडली पर करते जाएंगे ताकि हर एक चीज क्लियर हो। फिर हम फॉरेन का लेंगे तो फॉरेन जा रहा है तो भैया शादी के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, रोमांस के लिए जा रहा है या नौकरी के लिए जा रहा है, फॉरेन का हमारा एक हफ्ता टॉपिक चलेगा। जब हम आ जाएंगे भैया प्रोफेशन के ऊपर तो एक हफ्ता हमारा प्रोफेशन का चलता रहेगा कि भैया प्रोफेशन करेगा, कौन सा करेगा, कहां से करेगा, क्या करेगा। अब नेचुरल बात है, जब हम पढ़ते जाएंगे तो रेमेडीज तो साथ साथ होती जाएंगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ सोचना है ना कि भैया ये ऐसे है तो इसका क्या सोचें। रेमेडीज हमें प्लेनेट की ही करनी है ना। जब हमें पता चल गया भैया ये प्लेनेट अपने को प्रॉब्लम दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा तो हम उनके पैर तो पकड़ ही सकते हैं। सबसे सिंपल उपाय, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रेमेडीज भी करते जाएंगे। ये सब हो जाएगा जब हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, शादी ब्याह बच्चे लव मैरिज ये वो सब कुछ करने के बाद फिर हम थोड़ा सा एडवांस पे चल देंगे, हम नक्षत्र पे चले जाएंगे, फिर हम उसकी तारा सीरीज करेंगे, फिर हम अष्टक वर्ग पे जाएंगे कि भैया प्रिडिक्शन करने का और भी कोई सिंपल तरीका होता है जिसको हम अष्टक वर्ग कहते हैं। फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर बीएनएन का कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। एंड होगा हमारा कुंडली मिलान से। डिविजनल चार्ट हम जो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। एक होता है डेथ वाला, डेथ, और एक दूसरा होता है किड्स का सेक्स प्रिडिक्शन करना, लड़का होगा या लड़की। ये दो टॉपिक हम नहीं करते, क्योंकि जब हम किसी की डेथ का प्रिडिक्ट करते हैं ना तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ना मैं वो पढ़ाता हूँ ना मैं उस तरफ जाता हूँ। हाँ, आपको हिंट दे देंगे, आप अपने आप कोशिश करोगे तो अपने आप कर जाओगे। जैसे प्लेनेट बता दिया ये लड़के के हैं ये लड़की के हैं, जब आप कुंडली में इतना सब करना सीख जाएंगे तो वो आपको अपने आप आ जाएगा, वो आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे जब किसी की डेथ होती है तो D64 नौवां होता है, 64 नौवां जिसको कहते हैं, वो एक्टिव होता है। 8वां अंश और 8वें का 8वां, जब हम आपको बेसिक बता देंगे तो वो आप अपने आप करना सीख जाएंगे, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। वो केवल उसी केस में पढ़ा जाता है बंदा वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर ने जवाब दे दी है और घर वाले परेशान है, तभी इंसान की कुंडली देखी जाती है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि फाइनेंशियली बंदा स्ट्रॉन्ग वीक होता जाता है, क्योंकि वेंटिलेटर एक दिन का 1.5 से 2 लाख का खर्चा होता है सिर्फ उसी कंडीशन में। अदरवाइज हम ये टॉपिक नहीं कवर करते और हम इसको टच भी नहीं करते। लेकिन हम आपको इतने आसान तरीके से कराएंगे, कोई भी टॉपिक आपके सामने आए अपने आप करके निकल जाओगे। चाहे वो D9 चार्ट है, चाहे D10 है या कुछ है, डिविजनल चार्ट सेम कुंडली की तरह ही पढ़ते हैं। बस ये होता है कि उसका हमने एक्सरे कर दिया। हमारी 90% प्रेडिक्शन जो है लग्न चार्ट से ही हो जाती है। हाँ जी शुक्ला साहब, कुछ क्लियर हुआ या कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ सर, मैंने बोला कि अभी एस्ट्रो सेज से मैं देख रहा हूँ, मीन्स बेसिक तो मुझे थोड़ा पता है, तो चलेगा कि एस्ट्रो दूसरा कोई डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का? सर अगर आपको सिंपल प्रेडिक्शन करनी है तो एस्ट्रोसेज इज बेस्ट। अगर आपको प्रश्न कुंडली करनी है तो ज्योतिष ऐप इज बेस्ट। और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो जगन्नाथ होरा इज बेस्ट। कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। जलाना गोरा, सर जगन्नाथ होरा का थोड़ा जगन्नाथ आइकन होरा, दिखाइए तो। जगन्नाथ हो रहा, ओके। नहीं मैं वो JAGAN खाली होरा करके आ रहे जगन्नाथ NATH जगन्नाथ होरा। गूगल पे लिखो अपने आप आ जाएगा, फ्री डाउनलोड होता है ये। उसकी तो सबसे बेस्ट यही है जगन्नाथ हो रहा। गूगल से डाउनलोड होता है। गूगल से अपने आप जगन्नाथ डाउनलोड हो जाता है, फ्री है, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं मैम, शायद अगर मोबाइल पे करने की कोशिश कर रही होंगी मैडम तो ये नेट मोबाइल पे में नहीं चलेगा, ये लैपटॉप पर चलेगा, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल पे ऐप चलते हैं। ओके सर क्योंकि जब इसमें हम एक चीज ठीक है। और देखनी है कि हाँ जी जिसकी बोलिए। किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, वो भी सिखाना क्या? मैडम वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो प्रश्न कुंडली आ जाता है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देंगे कि आप कैसे उसको कर सकते हो, कि आपके पास क्वेश्चन है आप उसका भी आंसर कर पाओगे। लेकिन प्रश्न कुंडली वो एक अलग कोर्स हो जाता है, किसी की डिटेल नहीं है और आपके पास आ रहा है कैसे 5 क्वेश्चन के आंसर, उसके आप कर सकते हो। तो सर उससे भी थोड़ा आप तो हर एक, चीजें दीजिए आप इस कोर्स में, थोड़ा हाँ चीजें बता दीजिए, हाँ थोड़ी जी चीजें बता दीजिए। क्या कह रहे हैं मैडम, आपकी बात समझ नहीं आई। आप थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए जिसमें कि एकदम से भी कोई हमारे पास कुंडली आती है और कभी जैसे एक मैडम अभी BTR क्लास स्टार्ट होता होने दो, आपको हर एक चीज अपने आप समझ आ जाएगी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो भी इसमें मैडम वो इसके अंदर रहेगा? नहीं आता है, वो BTR के अंदर आता है, वो KP का पार्ट है। हम वैदिक कर रहे हैं, हम KP नहीं कर रहे हैं।
और मैडम वैसे भी बीटीआर में क्या होता है, थोड़े-थोड़े सेकंड पीछे जाते हैं। आप वैसे ही करके देख लो, अपने आप 6-10 है, 6-5, 6-15 कर लो, पीटीआर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप आपके जब वो सारे सिम्पटम्स मैच हो जाए, वही टाइम सही है। सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है। लेकिन बीटीआर में एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, वो केपी का पार्ट है। जब कभी हम केपी का बैच करेंगे तो वो उसके अंदर आएगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा हाँ, कि ये जो एस्ट्रो से जो सब वो है क्या बोलते हैं करियर प्लेटफॉर्म सब हाँ, जो कि इसको हायर करते हैं बराबर, तो हुँ। उसमें आपने बोला कि योगा पर हम नहीं जाएंगे, तो योगा तो वहां पे पूछेंगे ना, कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठेगा सर, आपके उसका। पास कोई आया, आपने न्यूज़ दी, वो ये थोड़ा ना पूछेगा आपने न्यूज़ कहाँ से कलेक्ट करी? पूछता है क्या आपसे? नहीं वो तो नहीं पूछता ना। वो आपके पास क्लाइंट आएगा, वो सिर्फ यही पूछेगा, भैया मेरी शादी कब होगी? आपने बोल दिया जून 2024 या 2025। उसको ये मतलब नहीं है आप केपी से कर रहे हो, अंक शास्त्र से कर रहे हो, बीएन से कर रहे हो, वैदिक से कर रहे हो। उसको सॉल्यूशन चाहिए। वो कोई नहीं पूछता, आप भले वास्तु से कर दो, उसको कोई मैटर नहीं है। आपने उनसे फीस मांगी, उसने फीस दे दी और उसका काम होना चाहिए। आप कैसे कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। योग कोई नहीं पूछता। जो एस्ट्रोसैग है इसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं भी एस्ट्रोसैग पे वर्क करती हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये जाती है कि जो क्लाइंट है ना उसके पास चार्ज करवा पे टाइम के लिए तो लिमिटेड टाइम से बहुत जानने की कोशिश ये जिसके यहाँ से शोर आ रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर ले अपने आप को। सामान इधर से उधर कर रहे हैं, उसकी आवाज़ सब दब रही है। हाँ जी, लक्ष्मी जी अब बोलिए। हाँ, हम लोग एस्ट्रोसैग पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर जेन्युइन कोई क्लाइंट है ही नहीं। मतलब जो आएंगे आपको टीनेजर बच्चे आएंगे और वो आपसे फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब वहां पे कोई सीरियस बंदा नहीं आता है एक्चुअली। जो हम मैडम लोग ये रजिस्टर्ड। सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सबका यही हाल है। आएंगे 13-14 साल के, जी मेरी लाइफ में हाँ मेरा एक्स जी, वापस आएगा नहीं आएगा। एक्स वो वापस सिर्फ क्योंकि 5 आएगा। मिनट फ्री होते हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, कॉलेज में बैठे हैं, चलो फोन ही कर लेते हैं, मजे ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, चैटिंग में भी आते हैं तो अब तो हम लोग भी इसीलिए, फोन की जेन्युइन आंसर नहीं दे पाते। और जो जेन्युइन आएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपको पता चल जाएगा। हाँ 75, जी। 90, ये वाले जो है ना 90 के जो बाद के हैं वो आप समझ लो हाँ टाइम पास करने वाले हैं, और जो 90 के पहले वाले हैं वो आपको हाँ जेन्युइन आएंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से होंगे। शादी में दिक्कत आ हाँ, रही वो होगी, काम में मेनली दिक्कत आ रही मेनली होगी। फाइनेंशियल इश्यू लेकर आते हैं कि फाइनेंशियल इश्यू है, हम आप लोगों उनकी ने बर्थ डिटेल से ही पता चल जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन हाँ। है या क्या है। और वो टाइम भी देते हैं, लगभग आपसे आधे घंटे बात करते हैं, तो फिर आपसे कंसल्टेंसी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी बच्चे आते हैं, कोई मतलब का नहीं है वो तो, आप उनको कुछ वो भी बता दो मतलब। सबके सब टाइम पास करते हैं। तो हाँ इसीलिए अंकिता जी आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सबने दिया है, आप शांत बैठे हैं। हाँ जी सर, राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। हाँ जी सर, मैं अंकिता भंडारी हूँ, दिल्ली से हूँ, टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। सोमनाथ सर की पुरानी स्टूडेंट हूँ, लेकिन कोर्स जो है उनसे ये पहला किया है। बस वीडियोस वगैरह ये सब देख के, पॉडकास्ट देख के थोड़ी सी रियलिस्टिक नॉलेज और इस सब की जानकारी जो है ली है। सर तबीयत थोड़ी खराब है 2 दिन से, चलो चलो इसलिए कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है हमारे कोर्स के बारे में? क्योंकि पहला दिन तो सिर्फ कोर्स के बारे में ही, और और भी सर कोई क्यूरियोसिटी है तो? सर अपना बीएनएन का, बीएनएन में सर वो जानना चाहता था कि उसमें कुछ टाइम का इधर उधर होता है तो चल जाता है, ऐसा है बीएनएन में? सर बीएनएन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ट्रिक पे होता है, फटाफट आंसर ऐसा। करना, वो बीएनएन है। जबकि हम ये वैदिक कर रहे हैं, बीएनएन नहीं कर रहे हैं, वैदिक हैं। इसमें से एक दो ट्रिक जो होंगी कुछ हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि फटाफट आप आंसर कर पाओ कि कैसे करना है, क्या करना है। कुछ ट्रिक ऐड करेंगे, लेकिन वो होगा कम से सर कम महीने 1.5 महीने बाद, जब तक आप उस लेवल पे पहुंच जाओ। जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, सर हमारे यहाँ पर हाथ करने का, हैंड रेज करने का रिवाज नहीं होता। सिंपल सामने आओ और क्वेश्चन कर दो। उर्दू। ओके, नहीं आप बात कर रहे थे ना इसीलिए याद किया मैंने। अपने इसमें ये कोर्स में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कुछ कवर होने वाला है? सर ये सिर्फ वैदिक है, वैदिक ही रहेगा। आपको सारे बॉडी पार्ट्स बता दिए जाएंगे अच्छा। कि इससे ये पार्ट देखते हैं। जब आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली तो आप अपने आप कर सकते हो। ओके, चलेगा। नहीं उसका रेमेडी का पार्ट भी आता है ना, तो मतलब कुछ ऐसे सर देखो, रेमेडीज? सर सीधी सी बात है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है आपने उसके पैर ही पकड़ लिए तो बात ही खत्म हो गई। इससे बड़ी रेमेडीज और क्या हो सकती है? ठीक है, बढ़िया।
सर बात के पिन पॉइंट को पकड़ो, आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम देने वाले को ही अगर हम पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम कब तक हमारे साथ रहेगी? वो भी कहेगी ना, अरे यार अब तो इसको बस करो, इसने तो पैर पकड़ लिए, अब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, अब इसको छोड़ो, अगला किसी और के पास चलो। सर एक ठीक चीज है जी? और पूछनी है। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे मांगलिक दोष होता है तो हाँ, लड़का अगर मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो क्या शादी पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो फिर आफ्टर मैरिज कोई दिक्कत तो नहीं जाती? मैडम देखो, मांगलिक है या नहीं है पहले तो ये भी करना है, क्योंकि हाँ 90%, 50%, 40%, अगर देखो आंशिक मांगलिक है, हाँ लड़का जी। या मांगलिक, आंशिक मांगलिक यानी 50% से नीचे, तो आप उनकी शादी किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत अगर नहीं। फोर्थ हाउस में मंगल है मैडम तो फोर्थ वो हाउस नहीं, क्या? जब हम मांगलिक का सब्जेक्ट करेंगे ना तब आपको क्लियर हो हाँ जाएगा कितने परसेंट मांगलिक है वो, अच्छा तो ठीक वो है। आपको मैंने एकदम कहीं पे क्लियर हो सुना जाएगा। था कि आंशिक मांगलिक जब मांगलिक। कहते हैं, हम मांगलिक की हाँ बात जी। करते हैं तो वीनस से देखते हैं, मंगल से देखते हैं और मून से, 3 से देखते हैं। फिर उसके बाद हम जुपिटर को भी देखते हैं, फिर हम लगन भी देखते हैं। इसके हाँ बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये मांगलिक है तो कितने परसेंटेज है। अगर तो जुपिटर इसमें की दृष्टि आ रोमांस गई सीधा, का भी अगर हो जाता है? नहीं मैडम, अगर जुपिटर की दृष्टि मंगल पे आ गई तो जितने परसेंट हाँ मांगलिक हो वो हाफ हो जाता है, आधा हो अच्छा जाता है। जब आधा अच्छा। हो गया तो मतलब आंशिक हो गया, आंशिक हो गया तो उसकी शादी आप किसी से भी कर दो, वो चल जाएगी। अब सर ऐसी आप ये कंडीशन आपको मांगलिक। सिर्फ मिलेगी सिर्फ लव मैरिज में कि भैया मुझे तो करनी है, अच्छा बाकी नहीं और मेरे जगह आप पास बोलोगे, रिसेंटली बाकी और केस जगह आप आया बोलोगे वो हुआ है। मान जाएंगे नहीं करनी। हाँ मेरे पास रिसेंटली केस आया हुआ है, वो लोग मान नहीं रहे, हमें करना ही है। लड़का लड़की मांगलिक नहीं है कहीं से भी, ना वो चंद्र से है ना वो लग्न से है, ना वंश में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़का मांगलिक है पर आंशिक है। पर हाँ मैं तो काफी आंशिक है तो कंफ्यूज। मैडम, अगर आंशिक है तो दोनों की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं। बस ये जी। देख लो वो 8वें का मांगलिक ना हो, बस 8th का मांगलिक थोड़ा सा खतरनाक होता है। एट्थ का नहीं है, एट्थ का नहीं है, चतुर्थ का है। और दूसरा, अगर कोई लड़का मांगलिक है, हाँ जी। चाहे जितना मर्जी मांगलिक हो, जी जिस हाउस में मांगलिक है, लड़की के उसी हाउस में अगर शनि महाराज बैठ जाए हाँ जी। तो आप आंख बंद करके शादी कर दो, क्योंकि शनि महाराज जी मंगल दोनों आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं करते, वो मंगल दोष को काट देते हैं। जी और ठीक है जी? अगर लग्न में कोई मांगलिक दोष नहीं दिख रहा है लेकिन हमारी चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में मांगलिक दोष दिख रहा है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? बिना मैडम मांगलिक पहली शादी? बात तो देखो, चंद्र कुंडली से आप देख रहे हो, हम सिंपल हाँ, देखते हैं लगन से ही, चंद्र कुंडली से हम मांगलिक नहीं देखते। हम सिर्फ अच्छा लगन से ही मंगल को काउंट कर लेते हैं मून से। मून से अगर वो जो हाउस होते हैं उतने में मंगल आ गया तो मांगलिक है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। तो सर जब हम चंद्र कुंडली जो अपने मन का कारक रहती है ना, तो जैसे मैडम अगर मैडम मेरा मैडम मेरी चंद्र कुंडली कुंडली का है। यूज, मैडम देखो चंद्र कुंडली का यूज सिर्फ 7.5 में किया जाता है, अच्छा क्योंकि जी 7.5 में सबसे ज्यादा इंसान का डर, क्योंकि जैसे हाँ हमने किसी को बोल दिया भैया तेरी 7.5 है, वो बेचारा वैसे डर जाता है। अच्छा फिर कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, और मरता कहाँ से है? मन से। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से डर गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हम उसका। तो इसीलिए 7.5 में मून का यूज होता है, मतलब मून चार्ट का। या फिर हमें मुंचा। उसकी मेंटल स्ट्रेस देखना है कि आज की डेट में उसका मेंटल लेवल कैसा है, तो हम मून चार्ट हम्म से देखते हैं, अदरवाइज हम नहीं देखते, लगन चार्ट से ही हम सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हम ये टॉपिक करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हल हो जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि उससे पहले हम बेसिक कवर करेंगे। जब तक बेसिक नहीं आएगा हम वहां तक नहीं जा सकते। और अगर आपको फिर सर भी ये कोई क्वेश्चन का आंसर रिकॉर्डिंग? करना है, अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो मेरे यूट्यूब हाँ चैनल पर चले जाओ, उसमें मांगली दोष के ऊपर पूरा सेशन है, पूरी रिकॉर्डिंग है, आप जाके देख लो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हाँ सर वो मिल जाती तो मेरे 2-3 क्लाइंट है, मेरा हाँ काम हो हाँ, तो जाता। मैडम आप रिकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जाके सर्च करो और आपको मिल जाएगी मांगलिक ठीक है दोष के सर ऊपर। मैं कर लूंगी। आप वहां देखो, क्योंकि अभी मैं यहाँ बताऊंगा आधों के तो ऊपर से चला जाएगा, वो कहेंगे पहले दिन ही इतना टफ है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं सर आप जैसे समझा रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं मुझे तो काफी क्लियर हो रही है, क्योंकि मेरा काफी है प्रैक्टिस है इसमें। बस ये है कोई बात कि नहीं, आप बात रिकॉर्डिंग नहीं देख है लो, आपको कि रिकॉर्डिंग में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कौन से लगन का, कौन से मून का, कितने परसेंटेज, पूरी क्लास हमने डाली हुई है बगैर किसी कट के, आप आराम से देख लो।
हाँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ एस्ट्रोलॉजी की, वहां पर मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर कुंभ विवाह करते हैं तो ही संभव है आप शादी कर सकते हैं विदाउट मांगलिक वाले से। अगर कुंभ विवाह नहीं करेंगे तो फिर शादी या तो चलेगी नहीं, मैडम या हम फिर पहले उसको मैडम उसको कंफर्म करने के लिए पहले हम टेस्ट तो कर लें ना, सारे पेट का हाँ अल्ट्रासाउंड ये सब तो कर लें, कंफर्म तो हो जाए कि वो है भी हाँ नहीं, जी पता चले वो है ही नहीं और हम वहां तक पहुंच गए। हाँ। नहीं पहले सर, डॉक्टर जैसे डॉक्टर लग्न ने का जो टेस्ट मंगल, लिखे हैं वो करवा लो। हाँ जैसे मांगलिक के केस में ये बोलते हैं कि जैसे लग्न में है या फोर्थ हाउस में, सेवेंथ एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल बैठा हो तो वो मांगलिक कहलाता है। मुझे तो केवल इतनी ही परिभाषा पता है इस चीज की, बाकी मैं आपका वीडियो देखूंगी। चलो ये ऋषि जी हैं, पता नहीं कौन है जिन्होंने मैसेज करा, सर मैं इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। सर आज से ये कोर्स ज्वाइन हो रहा है, पहली क्लास है, अभी हम सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हैं। कल से जो हम करेंगे, कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, क्या चाहिए, कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कल से हम उस पर स्टार्ट करेंगे। आज तो सिर्फ ओपन डिस्कशन चल रही है कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या। आप सिंपल फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हो, बस और क्या चाहिए। बाकी फ़ोन आपके पास है, हिंदी इंग्लिश पढ़ने आती है आपको, इतना ही बहुत है। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, क्योंकि हमारी तो क्लास हिंदी में है, आराम से आप कर सकते हो। अगर मन में डाउट है तो आप 99 की 5 डेज ज्वाइन कर सकते हो। पहला दिन आज हो गया, 4 दिन और कर लो, इससे ज़्यादा तो और क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहला दिन तो आप कहीं पे भी जाओगे इंट्रोडक्शन में ही जाएगा, लेकिन लोग वेबिनार करते हैं, वो लंबी लंबी पीडीएफ पीपीटी करा देते हैं। हम वो नहीं कराते, हम थोड़ा सा अलग रहते हैं। हम पहले दिन आते हैं और सबसे गप्पे मारते हैं, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ इस कोर्स में कुछ अलग है। जैसे हमारे शुक्ला जी हैं, इन्होंने 5 दिन का ज्वाइन करा है कि ये देखने के लिए कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ या गलत जगह पे हूँ। ऐसा नहीं है सर, मुझे तो करना ही है आपके साथ, क्योंकि सर पर्सनल देखो टच। सर देखो, वो आपकी मर्जी है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सबके लिए है। किसी को अगर लगता है कि हाँ भाई मैं गलत जगह जुड़ रहा हूँ, तो 99 में 5 दिन ज्वाइन करो, उसके बाद डिसीजन लो। सही लगे तो जुड़ो, और अगर गलत लगे तो बाय बाय। आप भी खुश, हम भी खुश, आपका भी कुछ नहीं गया, हमारा भी कुछ नहीं गया। तो इसीलिए सबको मौका है कि भैया वो गलत जगह जा रहा है या सही जगह जा रहा है। अच्छी जगह कहते हैं ना पंजाबी में, ठोक पीट कर देख लेते हैं। मटका उठाते हैं ना, पहले बजा कर देखते हैं, अगर उसकी हाँ आवाज है, उसी से पानी का पता चलता है पानी ठंडा होगा या गर्म होगा। उसी को कहते हैं ठोक पीट कर देखना। सर और यहाँ तो आपकी आप जो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो आपका, जो आपके एड्स आते हैं ना जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते चीजों को, वो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच नहीं पाते। मेरे पास भी मतलब किस्मत से आ गया वो तो मैंने देख लिया, और फिर नीता जी को भी वही चीज मैंने फॉरवर्ड करी। अगर लोगों तक पहुंचे हैं आप जैसे तरीके से, तो यह है कि आपके बैच में बहुत लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है टू वे कम्युनिकेशन का, वो नहीं होता कहीं पर। मैं आज अपनी बात रख पा रही हूँ, अपने डाउट्स रख पा रही हूँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं और उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं। और दूसरे बैचेस में होता क्या है कि सिर्फ आप बोलेंगे, टीचर बोलेगा, स्टूडेंट सुनेंगे और क्लास खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कोई डाउट सेशन नहीं होगा। मतलब आज मेरे मन में शंका थी कि ऐसा ऐसा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपने बताया कि आप उसको पहले क्लियर करो, फिर देखो क्या परसेंट मांग लेके, तो ये चीज नहीं बताते ना कहीं पर। और आपकी अगर एड थोड़ा और मार्केट में अच्छे से फैले, और मैं भी, हम लोग भी आपकी मतलब इस क्लास को आगे बढ़ाने में हम भी सहायता इंप्लीमेंट करेंगे करेंगे। कि चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि क्लास में और भी लोग इकट्ठे हों। मैडम कई बार इतने फोन आ जाते हैं, उनको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। एक दिन में 10 फोन आ जाते हैं, उनको रिप्लाई करना आधा तो सिरदर्द हो जाता है। सर हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग भी आपकी हेल्प मैडम करेंगे। कई लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम थक जाते हैं। तो इतना ही धीरे धीरे जो चल रहा है अच्छा है, बढ़िया है। बाकी माउथ की पब्लिसिटी जो है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई चीज पसंद आई है तो आप अपने आप 10 बंदों को बताओगे। हाँ और वो नहीं तो है सर। पसंद आया, मैडम देखो जब हमारी जो पब्लिसिटी होती है ना मार्केटिंग में, होता है 4:4 हाँ के रेशियो से चलती है, 4 गुना हाँ 4। हाँ। और जब हम किसी की नहीं, बुराई करते हैं हमारी, ना, वो 4:20 के रेशियो से चलती है। हम अच्छाई करेंगे, 4 हमारे गुना पास तो 4 16, और जब कंसिस्टेंसी बुराई करेंगे तो 20 है। यानी 80 लोगों पर, फिर वो 80 का 4 अच्छा अच्छा। 320 इतनी तेजी से फैलती है। हाँ जी। नहीं नहीं, हमारे सर, पास तो मेन कोई कंसल्टेंसी लेने आता है तो हम देते हैं, और कोई बोलता है हमको पढ़ना है तो फिर आपके पास डायरेक्ट भेजेंगे, क्योंकि वो काम हमारा नहीं है। हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम किसी को पढ़ा सके। बस इतना पेशेंस है कि उसने हमको फीस पे करी, हम अपना पूरा ईमानदारी से काम करके कैलकुलेशन करके उसको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अब जैसे बाकी समीर जी पढ़ाने की का वाइफ काम हैं, अच्छे से। समीर जी की वाइफ हैं, वो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, अभी भी उनका बैच चल रहा है 10 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हर किसी का अपना अपना मेथड है।
हर किसी का अपना अपना है। तो तो ये वही है सारी चीजें गॉड गिफ्टेड है, भगवान के कहने से ही चलती है, ना कि आपने कुछ बता दिया या मैंने कुछ बता दिया। मेरे बोलने से भी काम होगा, आपके बताने से भी होगा, लेकिन दोनों के उपाय अलग अलग होंगे। लेकिन मैडम अगर देखो कुछ आप, काम होना होगा तो होगा। मैडम पिछले एक हफ्ते से, पिछले सैटरडे को जब हम निकले थे, मैं एक रील डालकर गया था, रील डाली और मैं अपना टूर पे निकल लिया, और जब वापिस आ रहे थे देखा तो वो रील वायरल हो गई। उसके बाद से इतने हाँ। फोन आ रहे हैं, आलतू फालतू लोग फोन कर देते हैं, सर ये बता दो वो बता दो, और कितनी पब्लिसिटी चाहिए आपको, ये बताओ। नहीं 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 नहीं, जेन्युइन मैडम लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, बस इतना ही है। जैसे हम देखिए जैसे लोग यहाँ पब्लिसिटी, बैठे हैं। इससे बड़ी पब्लिसिटी आपको, सर देखो, जो चीज हमें समझनी है उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में कभी कर ही नहीं सकते। जो कर रहा है तो वो एक लिमिट तक रहेगी, ठीक है जी, वो एक लिमिट रहेगी, और जब हम समझेंगे तो बियॉन्ड थिंकिंग, समझने, अब हम अगर हमने एक चीज को कर दी वो एक कुआं हो गया, अगर हमने कोई चीज लिख दी तो हम कुएं से बाहर सोचेंगे ही नहीं, और जब हम उसको समझ रहे हैं तो समुंदर जैसा हो जाएगा। इस बात को देखना, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम आपको हाउस का दे सकते हैं कि किस हाउस से हम क्या देख सकते हैं, प्लेनेट का दे सकते हैं, काल सर्प दोष क्या होते हैं उसकी थ्योरी देख सकते हैं, लेकिन उसको समझना कैसे है उसको हम थ्योरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो लोग आपको पीडीएफ देते हैं वो जाने, मैं नहीं देता। मैं सिर्फ इसमें 2-4 ही पीडीएफ देता हूं जो जरूरी है, जैसे हाउस का हो गया और प्लेनेट का हो गया। उसके बाद सही बाकी है। सारी चीजें आपकी समझने की हैं कि आप कैसे समझोगे। और सर कोई बुक रिकमेंड करोगे आप अच्छी वाली, कि जिससे हम सर पढ़ाई सर जब आप बुक रेकमेंड करोगे तो फिर हमारे पास ही क्यों आओगे। नहीं नहीं, समझना जरूरी है ना सर। सर हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपकी सोचने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी, आप अपने आप डिसाइड कर लोगे आवाज कि कट बुक रही है मैं सर। पढ़ूं या ना पढ़ूं। सर हम 2 महीने तक लगातार पढ़ेंगे तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको पढ़नी है तो वो भी हम आपको बता देंगे कौन सी अच्छी। ओके। वास्तु की बोलोगे तो वास्तु की तो बुक हमारे पास बतेरी है, पीडीएफ में लोग भेज देते हैं, पढ़िए उठाकर भेज देंगे, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा। नहीं, वास्तु की वास्तु तो के लिए सर बता, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी की क्या बात कर रहा हूँ सर। आता है? हाँ जी मैडम। हमारे पास कोई अगर क्लाइंट आता है तो वो मेनली अपनी प्रिडिक्शन जानने के लिए आता है, तो क्या हम इस कोर्स के माध्यम से हम किसी की भी प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं? स्वाति जी आप क्लास में हैं? स्वाति पटनायक जी, हाँ सर मैं हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। मैम आप मानोगे नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता था, इससे पहले वाला का बोल रही हूँ, जब मैं ज्वाइन की थी तो 5-6 जी। दिन या 4-5 दिन में हम लोग हाँ। थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन सीख चुके थे कि हाँ ये हाउस यहाँ पे है। मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते, आप खाली पेशेंस रखिए और 4-5 दिन हाँ पढ़ के देखिए सर के पास, फिर आप मेरे को जी। बोलिएगा। मेरे को तो कुछ नहीं आता था, नहीं आता था ये मेरे को भी आपको समझ में कनेक्ट आ गया। होंगे ना। मतलब तो हाँ आप तो कनेक्टेड हो, आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और आपको तो जी। थोड़ा बहुत तो पता भी है, तो आप तो और अच्छा करेंगे मैम। तो आप खाली जी। धैर्य रखिए, लेकिन सर को सुनना पड़ेगा। मैं पहले बहुत बोलती थी, अभी सुनने की क्षमता मैंने बढ़ाई है कि नहीं, नहीं हाँ। सुनूंगी तो नहीं सीख पाऊंगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्वाति जी आपकी बात बता दूं किस वजह से आपका कोर्स रह गया था, क्या मैं सबके सामने बताऊं या नहीं रहने दूं? नहीं नहीं सर, मत बताइए नहीं सर, ठीक है वो चलो जोक अपार्ट सर, वो बाद में सर, अभी नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मैडम। अगर हमें प्रिडिक्शन करना तो ही नहीं आएगा तो हमें पैसे बर्बाद करने का फायदा क्या? सुबह सुबह हम बैठे हैं पढ़ने के लिए, क्या फायदा उसका फिर? जी सर। वही हमारा मेन पार्ट है, अगर वही हम नहीं कर पाए तो यूजलेस है ईच एंड एवरीथिंग। सही बात। हाँ सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? पर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हटके है, वास्तु का है, पर मेरे को हाँ पूछे, डाउट है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार हाँ आपसे पूछिए पूछ। मैडम, पूछिए मैडम, और भी बंदे हैं जो आपका आंसर कर देंगे, बताओ जी। सर जैसे ये प्लॉट साइज है, ठीक है, मैडम दिख जैसे नहीं ही रहा प्लॉट, उसमें, नहीं दिख हम रहा मैडम, ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे प्लॉट साइज है एक चौकोर, ठीक है, अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जो हाँ जी, वेस्ट की प्रॉपर्टी है, अगर वो इस टाइप से कटी हुई है, इस टाइप से जो वेस्ट का जो कॉर्नर है ये इस टाइप से कटा हुआ है, तो इससे उसके घर की एनर्जी में, किसी के घर की एनर्जी की वेस्ट एनर्जी में दिक्कत जा रही है, मतलब वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत जा रही है। ये आप सपोज आधा कटा हुआ है,
तो हाँ उसके लिए जी हम क्या कर सकते हैं? मैडम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वेस्ट को कलर थेरेपी से करने की कोशिश करेंगे। कौन सा उसमें कट हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, उससे बैलेंस करेंगे। जी सबसे पहले तो वही मतलब होगा ना वेस्ट बेसिक उसका प्रॉपर्टी में उसका जो वेस्ट का हिस्सा होता है ना, वेस्ट का हिस्सा कट है, तो मैं अगर अपन उसमें कोई रेमेडी करते हैं तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, और करके देख सकते हैं क्या? जैसे आप बोल मैडम रहे कलर करेगी क्यों थेरेपी। नहीं करेगी? मैडम अगर रेमेडीज वर्क नहीं करेगी तो लोग हमारे पास आएंगे क्यों? पहले तो ये बताओ। मुझे ना बहुत डाउट था, क्योंकि ये मेरे और मतलब रेमेडीज बहुत जब ही अब अगर रेमेडी शब्द काम ही नहीं करेगा तो रेमेडी शब्द भी खराब हो जाएगा। हाँ हम जी, डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, तो डॉक्टर कहेगा हाँ दूसरे डॉक्टर के पास चला जा। नहीं, मैंने आज तक ये कट प्रॉपर्टी में कभी कोई रेमेडी नहीं की है, तो मुझे डाउट था कि अब मैं अगर करती हूँ तो कुछ काम होगा या नहीं होगा, या करूँ तो मैडम किस वे देखो, में सबसे करूँ। पहले तो आपकी कमी है, आपके अंदर आप सबसे बड़ी कमी आपके अंदर, आपको अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हाँ जी। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जिन क्लाइंट से हम जुड़े हुए हैं उनसे हमारे एक व्यवहारिक पारिवारिक संबंध बन जाते हैं, तो वहां पर हम सोचते हैं कि जब तक हम पूरी चीज को एनालिसिस ना कर लें, जब तक हम जाए ना, क्योंकि हमारे तो जो मैडम हैंड से वहां पर पूरी। ऐसी रेमेडीज करो ना जो पैसे वाली ना हो और बैकफायर भी ना करे। हाँ जी, ये कर सकते हैं। फायदा भी हो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मीठे ही रखवा दो उनको, बोलो हर शनिवार को देते रहो सर किसी ना किसी को। वो भी खुश, आप भी खुश, मित्र राउंड एक्टिव हो गया। क्या सर, फिर से बताइएगा। मैडम बेस्ट में मीठा आता है ना, मीठा रखो और बोलो किसी ना किसी को देते रहो शनिवार के दिन, अपने लेबर को, काम वाले को, किसी को भी, बच्चों को। बेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। हमें बेस्ट एक्टिवेट करना है। इसमें उनका खर्चा क्या हुआ? एक पैकेट लाओ 100 रुपए का टॉफी का, बांटते रहो, वो भी खुश, आप भी खुश। ये क्या बैकफायर करेगा उनको? नहीं नहीं, नहीं करेगा। बस तो यही कर नहीं, लो फिर। जैसे उसमें जैसे अपन वो जो टेप लगाकर या वायर डालकर उसमें जो रेमेडी कर मैडम सकते हैं, जो मैडम क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उनकी लाइफ में? उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका वेस्ट खराब है, तो उनके घर में जो बार बार बेबी होते हैं तो लड़कियां ही होती है, लड़का होता ही नहीं है उनके घर में। तो मैडम लड़का उनको ये होने के लिए प्रॉब्लम। आपको पता है कि E2 और साउथ की एक डायरेक्शन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। आप उसको पकड़ो ना, आप वेस्ट को क्यों पकड़ रहे हो? कुंडली अच्छा, में पुत्र का योग ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा? यही तो वैदिक है। कुपुत्र का योग है। एक भाई के लग्न में गुरु बैठा है और एक के पंचम में गुरु बैठा है, तो गुरु अगर बैठा है तो योग तो बनेगा सर। मैडम राशि कौन सी? अब मुझे इतना याद नहीं है, दिन भर में 3-4 कुंडली हो जाती है, मैं एक बार आपसे मैम मैं डिस्कस जरूर और एक करूंगी। बात बोलूंगी, आप सर का वास्तु कोर्स भी ज्वाइन कर लो। इसमें ऐसे बहुत मेरी सारे ना दिन भर उदाहरण में 20 मिलेंगे कुंडलियां होती है कि और सब आप याद अब रहती तो है। सर का मतलब समझ जाओगे पूरा। आप अब तो एस्ट्रो सर की मेडिकल मैडम कुंडलियां एक मैं काम ज्वाइन करना, कुछ करूंगी। मत पे करना, चल रहा है। आपना मैडम मेरा ही वो है 32 एंट्रेंस के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, वो उठा के देख लेना, आपको अपने आप क्लियर हो जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है मैडम? मुझे 2 होमवर्क मिल गए, बहुत अच्छे। तो आराम से देखो और करो। अरे सर वास्तु कोर्स ज्वाइन करवाइए ना सर। नहीं, बिल्कुल करेंगे सर, वास्तु रेसिडेंशियल भी करेंगे मैडम और अभी वो कमर्शियल भी अभी करेंगे। अभी उनका पहला दिन ही है, आप पहले दिन उनको क्लास में आने दो, नहीं तो भाग जाएंगे दूसरे कोर्स का बोलेंगे तो। नहीं इसलिए सर, आपको फीस पे अभी कर उनको दिया, कहते हैं मैडम, अभी सर उनको आप पक्का होने दो, अभी थोड़ा सर सा आप पक्का होने दो, उनको फिर आएंगे वो सर अगले आप कोर्स में। उनको रात का एस्ट्रो मेडिकल का भी एक दिन का लिंक दे दीजिए। वो उनको बोलिए एक दिन वो ज्वाइन करके देखे उनको कैसा लगता है, फिर वो आपको जी। छोड़ेंगे ही नहीं। सर 6 महीने हो गए, आपको छोड़ा क्या? मैं बार बार कॉल करती रहती हूँ। सर ने चलो इस बार कोई बोलने लगे मैडम, बस आप कॉल करते हो, क्लास ज्वाइन नहीं करते। तो मैंने हाँ तो बोला नहीं मैडम सर, मैंने क्लास तो ज्वाइन करती हूँ, पर क्या है कैमरा बंद रहता है, नहीं तो सर बोलेंगे कि ये फीस नहीं पे करती, क्लास नहीं ज्वाइन करती, लेकिन फिर भी ये परेशान मैडम ज्यादा करती क्वेश्चन तो हमारे तो हर संडे को होती है, उसमें भी लोग पूछते हैं, हम उसमें भी आंसर करते हैं। है। जी। आंसर तो ग्रुप में आता है, अगर कोई नहीं करता है तो मैं करता हूँ, उससे पहले तो कोई ना कोई कर ही देता है। अभी ग्रुप में क्वेश्चन कर रहे थे, क्लास चल रही है तो मैंने ग्रुप को बंद कर दिया, क्योंकि फिर वो बीच बीच में आते रहते हैं सामने स्क्रीन पर। अब जैसे क्लास एंड होगी तो हम ग्रुप को ओपन कर देंगे। ठीक है। लेकिन हमारी पहली क्लास अब कल से होगी, आज पहला दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही गया है। ओके सर, बहुत मजा आया सर वैसे। और भी कोई क्वेश्चन है किसी का कोर्स के बारे में, या वैसी जनरल पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आज की सर, क्लास तो मेरा थोड़े से टाइम से खत्म हो रही है, नहीं तो हमारी पहले ये क्लास 9:30 स्टार्ट होती थी, 12:30 से पहले कभी खत्म ही नहीं होती थी। सर सर एक आपने क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, पूछिए जी। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके 7th हाउस में राहु गुरु है,
उसकी शादी हो गई 2 बार और वो हो गया, डाइवोर्स हो गया, मगर अभी वो ढूंढ रहा है तो मिल नहीं लड़की नहीं मिल रही, सर तो क्या देखो उसकी तो बल्ले बल्ले है, लोगों को एक नहीं मिलती, उसको 2 मिल गई, अब वो तीसरी ढूंढ रहा है। हाँ सर, तो अभी उसको शादी तो करना है तो फिर ढूंढना तो पड़ेगा। तो हम्म। वो बोल रहा है कि तो उसके लिए सर कौन सा कोई कुछ सर राहु देखो के। जब भी हम कुंडली देखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, खाली एक चीज से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे, कल को पता चला पहले तो डाइवोर्स हुआ है, फिर कल को ऐसा हो गया रिश्ते आना ही बंद हो गए। ओके। तो इसीलिए जब भी हम कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है, 15 दिन रुक जाओ, आप खुद ही उसका आंसर उसको दे रहे होगे, भैया ये नहीं तो ऐसे कर, ओके। आप खुद ही सीख सर जाओगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि हम जिसके यहाँ भी क्लाइंट के यहाँ विजिट करते हैं तो उसकी जो भी उसका प्रमाइसिस है, मतलब बिजनेस प्लेस और उसका रेसिडेंशियल प्लेस, दोनों में वो सेम वास्तु की दिक्कत जाती है। तो रिसेंटली मैंने 2 दिन 3 दिन पहले एक विजिट किया था जिसमें ये देखा था कि घर में जो साउथ ईस्ट में अंडर वाटर वाटर टैंक था तो उनको कैश में बहुत दिक्कत जा रही थी। मतलब एक तरीके से वो दिवालिया ही हो चुके थे। और उनका एक अपना पर्सनल रेस्टोरेंट भी है। जब मैं रेस्टोरेंट में गई तो उन्होंने साउथ ईस्ट में अपना किचन बनाया था और साउथ ईस्ट में जो पूरा जो वाटर वहां पे रखा था या वॉश कर रहे थे, जो वो बर्तन क्लीन करते हैं, वो पूरी चीज उनकी साउथ ईस्ट में हो रही थी। तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे उनको घर में भी प्रॉब्लम थी और उनकी जो बिजनेस जो उनकी रेस्टोरेंट थी वहां पे भी बिजनेस प्लेस में भी सेम प्रॉब्लम थी। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपने जो बताया वो देखा। पर एक चीज ये पूछना है कि जो साउथ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक था, अभी वो लोग फिल नहीं कर सकते लेकिन वहां से उन्होंने पानी हटा दिया है और एक एल्यूमिनियम की मतलब पानी हटा के उसमें फिट कर ही डाल दिया है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जो अभी उनको रिलीफ मिले उस चीज में, साउथ उसको ईस्ट पूरा का अंडर अंदर वाटर टैंक अंदर से लाल कलर का पेंट करवा दो, अंदर से? जी। चारों लाल, लाल कलर का ढक्कन में भी। ढक्कन सहित? वैसे तो उसको बंद और करना ही बेहतर है, हाँ, वो लेकिन बंद जब नहीं तक कर वो पा नहीं रहे, कर मतलब अब सकते तो हैं। इतनी इतनी हालत खराब हो गई है कि वो मकान बेचना ही पड़ रहा है। तो आपका एक वीडियो देखा था जिसपे आपने बोला था कि जो काली उड़द रहती है उसको आप सरसों के तेल में भिगा के उस प्रॉपर्टी में डाल दें और सुबह उठा के उसको जल प्रवाह कर दें। ये उपाय मैंने आपका देखा था, आपका यूट्यूब पे। और फिलहाल मैंने उनको एक उपाय करवाया है कि जिसमें एक चौमुखी दीपक बनवाया है। उस दीपक को उनके साउथ ईस्ट में रखने को बोला है। और ये कामना के साथ कि वो जल्दी से जल्दी डिजायर जो उनका रेट है उसमें उनकी प्रॉपर्टी बिक जाए। बाकी अब उनको प्रॉपर्टी बेचना ही पड़ रहा है। और अंडर साउथ ईस्ट का अंडर वाटर टैंक के मेरे पास 5 या 6 लोग आ चुके हैं। उनको कैश क्रंच की प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट का अंडर वाटर टैंक ओवरहेड में भी रखते हैं लोग बाग लेकिन अंडर में ज्यादा दिक्कत जाती है। मैडम देखो साउथ में वेस्ट में जब भी खड्डा आएगा तो हमारी लाइफ में ही खड्डा हो जाएगा। वैसे गड्ढा हाँ। होता है, मैं खड्डा बोलता हूँ, मेरे बच्चे भी मजे उड़ाते हैं, सर ये खड्डा हाँ, क्या होता है, जबकि गड्ढा होता है। ये वो खड्डा वर्ड बहुत अच्छा है, वो लाइफ भी खड्डे वाली हो जाती है पूरी पूरी। अब देखो जिस हम प्रोजेक्ट पे अभी हम गए थे, उन्होंने भी सारा काम कर रहे थे, साउथ वेस्ट में खड्डा कर दिया और उनका हाँ। प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। हम्म। अब उनका बहुत प्रॉब्लम केस आने में की तो शुरू हो बन गई। नहीं जाता प्रोजेक्ट, आगे नहीं वर्क कर पाता साउथ वेस्ट में। ऐसा होता है। मैडम कई बार प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि बंदा थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है और उनसे झूलता रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट को हाँ, बंद नहीं कर सकता क्योंकि करोड़ों रुपया लगा हुआ है। करोड़ रुपए लगा रहता है। सर आप कोई एक बहुत अच्छी रेमेडी बताओ ना जिसमें कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। वो वाला तो मैंने की, लेकिन वो शनिवार शनिवार है, उसके लिए 1-2 हफ्ते लगेंगे, 2-3 हफ्ते शनिवार करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को इमीडिएटली सेल करनी है और डिजायर रेट भी मिल जाए तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें वो ऐसा हो? मैडम बहुत ही सिंपल रेमेडी, हम्म। सुबह उठो, हाँ। हाथ जोड़ो और ये करो मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है, रोज सुबह मैनिफेस्ट करो। इससे अच्छी और कारगर कुछ हो नहीं सकती। सवेरे उठते ही ये- मोबाइल देखते हो आप, सबसे पहले उठते ही हाथ करो, ये करो और ये मैनिफेस्ट करो, 2-3 महीने में आपको रिजल्ट। अच्छा। ये वाला काम मैं करती हूँ। कर आगे वस्ते लक्ष्मी कर मत दे, सरस्वती कर मूले तो गोविंदा। इसमें मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी फलित ज्योतिष शास्त्री हूँ जिससे कि हर व्यक्ति के काम हो तो उसी से ही होते हैं। तो मैडम यही बात उनको समझा दो, हाँ जी। हाँ, मैंने बस कभी सीधी ये सी नहीं बात। सोचा कि किसी को ऐसा बताना चाहिए, बाकी मैं तो करती हूँ।
मैडम अब गलती इसमें देखो आपकी है, आपने सोचा ही नहीं। हाँ हमें सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती जलानी है, रेमेडीज आपके पास है। रटी हाँ, रटाई के ये तो पीछे बात मत भागो, किसी से पूछो मत, अपने आप सोचो, रेमेडीज अपने आप होंगी। ये बात आपकी बहुत सही है। बहुत चीजें हमें आती है पर हम किसी को उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बाद में सोचते हैं कि यार ये चीज तो हमने की हुई थी। जैसे ये वाला मेरे पास जो पेंटिंग है, ये जो एक्चुअल में वो नल से प्रवाह हो रहा है जिस तरीके से, ये वाला जो सिक्के बह रहे हैं, ये वाला पेंटिंग शायद यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये मैंने बहुत लोगों के यहाँ करवाई, तो इतना मिरेकल रिजल्ट है कि एक नल से आपके कॉइन्स गिर रहे हैं। तो ये पेंटिंग मैंने लोगों के यहाँ लगवाई तो बहुत रिजल्ट, वेस्ट में लगवाई थी W3 में, मिरेकल रिजल्ट है। नहीं तो उसके पहले मैं पूछती रहती थी कि यार किसी के यहाँ अगर कैश की प्रॉब्लम जा रही है या उसका मनी फ्लो बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करें। मैडम ये जिसका किया वेस्ट कटा, सारी। मैडम एक बात, अभी आपका क्वेश्चन था वेस्ट कटा है तो वहां पर ये लगवा दो। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं। और इसकी एक फोटो जरा मेरे को भेज दो, मैं भी ग्रुप में सबको भेज दूँ। हाँ सर, मैं भेज देती हूँ उसको। बहुत ही मेरिकल रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा। एक बार आप लगा के देखो। इसकी जगह फिर मैं ना पीतल के ग्लास में या पीतल के बाउल में सिक्के भी भरवाती हूँ और वो भरवा के रखवाती हूँ पूरे फुल। फिर उससे बोलती हूँ कि उठा लेना और रख देना। ये चीज आप करते रहना, मतलब आने जाना उसमें लगे रहने दो। और फिर उसके बाद वो नहीं हो पाया तो मैंने ये फोटो का कर दिया, क्योंकि फोटो क्या है, मेरे प्लेटफॉर्म से सेल भी हो जाती है और उसको फायदा भी होता है। तो मैडम दोनों कौन सी ऐसा भी काम कर कर डायरेक्शन में सकते लेती लगाना चाहिए? कौन सी जी वेस्ट डायरेक्शन में में लगाना चाहिए? जी। कौन सी डायरेक्शन में लगाने के लिए बोला? वेस्ट वेस्ट वेस्ट। वेस्ट में पर्टिकुलर अगर W3। अगर अगर किसी के हाथ में पैसा टिकता नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैडम मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए। नहीं सर, एक मेरी मुट्ठी उपाय है पूरी जिससे खुली की रुकता नहीं खुली है है, पैसा। चला जाता है, सब चला जाता है, कुछ रुकता नहीं है। नहीं, बहुत उसमें खर्चा करती हूँ। उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक अपना सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। और वहां पे फ्राइडे के फ्राइडे उसमें आप कुछ एक लिटिल अमाउंट उसमें हमेशा डिपॉजिट करें, लेकिन उसका आपके पास क्रेडिट, वो जो डेबिट कार्ड है ना, वो नहीं होना चाहिए। बस उसमें आप पैसा डालोगे और भूल जाओगे। तो ऐसा कुछ जैसे आप मैंने मैम मंगलवार ट्राई को किया था, कर दो। लेकिन 10-15 दिन के बाद वो भी सब एक्टिवेट करवा के सब अब मैंने चलो कर लिया। मैडम, मैं भी इसकी एक छोटी सी रेमेडीज बताता हूँ। वेस्ट में जाओ, एक छोटी सी गुल्लक ले आओ, जी ठीक है, और वो रख दो। रोज का 1 रुपया 2 रुपया जो आपका दिल करे उसमें डालते रहो, और जिस पर्पज के लिए डाले वो पर्पज सोच लो। आपका वो काम भी पूरा हो जाएगा और पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। मैडम ने कहा बैंक में, थैंक हम बैंक को उठाकर आपके घर ले आए, उसको भी पिगी बैंक हाँ कहते हैं, हाँ जी। कोई नहीं सर, छोटे कर बच्चों का लेंगे। बैंक होता है, आप वो कर लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और आपका काम होता रहेगा। ये और रेमेडीज सर, मैंने भी कर रखी है। राहु के लिए कुछ बताओ ना रेमेडी अच्छी वाली। सर अपने घर के टॉयलेट को खुद साफ करो, सबसे अच्छी रेमेडी। ओके सर। सर जैसे मेरी राहु की महादशा चल रही है तो मैंने ये रांगी जो का पैसा छल्ला पहना है। टिकाने का सबसे, पैसा उपाने, पैसा आपके पास रुका रहे, इसका सबसे सबसे अच्छी रेमेडी एक ये है कि आप रोज 1 रुपए का एक सिक्का अपने घर के मंदिर पे रखें और लगातार रखते रहे, और जिस दिन भी अमावस्या आए पूरा पैसा कलेक्ट करके आप किसी गौशाला में उसको दान दे करके आ जाए। हितेश जी, कल आपने एक पार्लर वाली रेमेडीज बताई थी राहु के लिए, एक बार सबको रिपीट यस कर दो, बॉस। दोबारा कर दो। जो जी जी, देखिए पार्लर वाली रेमेडी आपको बता दूं, जैसे जितनी भी महिलाएं हैं वो पार्लर जाती हैं, और जो पुरुष है वो भी सैलून जाते हैं शेविंग करवाने। तो जब भी आप लोग वहां जाएं तो जो प्राइस है वो तो आपको, जो उनके ऑनर है उसको तो देना ही है। इसके अलावा आप लोग सबसे बढ़िया काम ये कीजिए कि जो आपका शेविंग बना रहा है, या जो आपके बाल काट रही है, या मैनिक्योर पेडिक्योर इत्यादि कर रही है, फेशियल मसाज कर रही है, उसको आप कम से कम 50 रुपए अपनी तरफ से दे के आ जाओ, उसके जेब में डाल के आ जाओ कि ये 50 रुपए तुम रखो। आप ये कीजिए लगातार। आप बाल कटवाते हैं, 150 रुपए का हेयर कट है, 150 रुपए आप अलग दीजिए और 50 रुपए उसकी जेब में डाल दो कि ये तुम रखो। ये लगातार आप कीजिए, यकीन मानिए आपका राहु इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। ये और जब ये भी आप शेविंग कराने जाए, कौन से दिन करना चाहिए? ये एक कोई ऐसा कुछ है? सर जब जब आप भी दाढ़ी आप बनाने शेविंग जाओ, कराने कटिंग जाए, कराने जाओ। जब भी आप कटिंग कराने जाए, जब भी जाए, जो व्यक्ति आपकी शेविंग कटिंग बना रहा है उस व्यक्ति के पर्सनल 50 रुपए दे दो उसको, 50 रुपए बढ़िया है 100 रुपए, जो आपकी स्थिति हो। क्योंकि देखिए राहु गंदगी है, और आपके दाढ़ी, आपका बाल, आपके हेयर, आपका पेडिक्योर मैनिक्योर एक्स वैक्स, ये सब आपकी गंदगी है, वो आपकी गंदगी साफ कर रहा है।
आप उसे 50 रुपए दे देंगे ना, आपका राहु ठीक हो जाएगा। और ये लगातार आप कुछ कीजिए, 2-3 महीने आप कर लेंगे ना, तो चौथे महीने से आपको समझ आएगा कि आपका राहु परेशान नहीं करेगा आपको, आपका राहु बहुत बहुत शानदार हो जाएगा। ये ओके बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको ना आप लोग कीजिए कि आपका जो भी आपका ये काम करता हो, उसको आप 50 रुपए दे दो, श्योर। बस। इससे बेहतर रेमेडी कुछ नहीं है। जनरली कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी जिसको अपना राहु अच्छा करना है, क्योंकि देखिए राहु इसलिए अच्छा करना है कि अगर आपका राहु अच्छा है तो आपका मन भटकेगा नहीं। जैसे देखिए लक्ष्मी जी, आप अभी चाय पी रही हैं, चाय कॉफी पी रही हैं, जूठे मुंह आप ज्योतिष की विद्या ग्रहण कर रही हैं, दोष लगेगा, जी जी दोष सर, लगेगा अभी आपको। तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने जो मन का अभी बोला, सिर्फ नहीं चर्चा हो चल या रही ना हो, है। ज्योतिष पे चर्चा तो चल रही है ना। आपने मंगल की चर्चा कर ली, आपने राहु की चर्चा कर ली, आपने ग्रहों के नाम तो ले लिए ना, ग्रह भी तो देवता है। तो आपने देवताओं के नाम ले लिए, मुंह आपका जूठा है और आप जूठे मुंह से भगवान के आपने नाम ले लिए। जी जी आपने जो कराग्रे वसते लक्ष्मी श्लोक बोला, उस श्लोक भी अशुद्ध था, खैर ठीक है, उसमें अपने को नहीं जाना है, वो गलत श्लोक था, वो आपने शुद्धि के साथ उच्चारण नहीं किया, खैर ठीक है, वो अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राहु वाली रेमेडी कोई भी कर सकता है। और फिर एक बार निवेदन करो, देखिए ज्योतिष बहुत बड़ा महाशास्त्र है, और इस ज्योतिष शास्त्र को कम से कम नहा धो करके, अच्छे से पूजा पाठ करके, क्लास शुरू होने से पहले 2 अगरबत्ती अपने इष्ट देवता को दिखाए, भगवान को दिखाए, परमात्मा को दिखाए, और माथे में टीका लगा के बैठे, तो ही आपको ज्योतिष आपको अच्छे तरह से आपको फलित होगा। इसके अलावा नॉनवेज खा करके कभी ज्योतिष मत पढ़ना। एक मंदिर का सर, पुजारी आपने और ब्राह्मण होने के कारण मैं बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं सब सही करता हूँ, बात एक है। मंदिर के पुजारी का यहाँ बेटा हूँ, पर महंत का बेटा हूँ, मैं सारी चीजें बहुत जी अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैं बहुत जी अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं तो सारी चीजें फॉलो करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, जिस दिन नॉनवेज खाए उस दिन ज्योतिष पढ़ेंगे, दोष आपको लगेगा। वैसे खाना यानी ही नहीं क्योंकि बहुत, चाहिए, हम करते हैं नहीं तो खाना ये ही नहीं नहीं बोल चाहिए। सकते हम, होते ये नहीं थे, बोल आप भी सकते, बैठ लेकिन के क्या? ये नहीं बोल सकते कि खाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्वतंत्र देश है और सबको नहीं नहीं, स्वतंत्रता हम अधिकार है, प्रैक्टिस जिसको जो प्रैक्टिस खाना हो करने खाओ। वालों की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने वालों की नहीं बात वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस की। सर नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते सर, नहीं तो और बोल देंगे तो खाने पीने पे अड़ंगा लगा रहे हैं, पहनने पे तो भाई अब खाने पीने पे लगा रहे हैं, तो इसलिए सर बोलो ही मत, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन कम से मत कम सर, अगर ज्योतिष नॉनवेज पढ़ते खाएंगे समय पिएंगे आपका तो मुंह विद्या जूठा ना हो, वैसे भी नहीं आएगी, इतना दिमाग तेज आप चलेगा भी नहीं। आपका जो है मुंह जूठा ना हो, बस ये ख्याल रखें। क्योंकि हाँ ज्योतिष सर, महाविद्या आगे है, की और सारी इस महाविद्या के लिए, और हम्म इस महाविद्या के लिए आपको बहुत सारी चीजें, कुछ कम से कम नियमों का पालन होना चाहिए, जी क्योंकि यदि नियमों के पालन सर, होंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। जी जी चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी के दिमाग में कोर्स से रिलेटेड? क्लास हमारी कल से स्टार्ट होगी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते एक क्वेश्चन और है कि अगर प्रॉपर साउथ में अगर अंडर वाटर टैंक है तो उसको उसकी कोई रेमेडी पॉसिबल है क्या? क्योंकि साउथ में गड्ढा है और गड्ढे में पानी है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं अगर उसके अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है तो? पंगा सर, मेरे को लगता है ना, लक्ष्मी जी ना महिलाओं की राजेश चौधरी बन गई है। हैं। सही है। हमारे साथ एक ना हमारे राजेश रात के चौधरी बैच नाम में के एक हमारे रात के रात बैच के में एक बैच में राजेश है, चौधरी वो है। वो आपसे देवी की तरह के पूछते हैं, तो वही मैं बोला, जो आपने महिलाओं की राजेश चौधरी हो गई है, वो राजेश हाँ चौधरी जी उधर ऐसे वाले ही करते राजेश हैं। जी। अच्छा सर, कोई तो उपाधि मिली क्या है? मैं पूछूंगी ना, 4 लोगों को भी प्रॉब्लम होगी तो उनको भी समझ में आएगी। क्योंकि दिक्कत यहाँ ये है कि क्वेश्चन क्यों नहीं आते, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं हो, जब तक आपके सामने समस्या ही नहीं आएंगी तो आपके पास प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा ज्योतिष से हटके पूछ रही, बाकी ज्योतिष के भी बहुत क्वेश्चन है, पर ज्योतिष की इसलिए नहीं पूछ मैम सकती हूँ पहले क्योंकि मैम पहले आप पूछिए राजेश चौधरी कौन है, आपको वो उपाधि मिली है, पहले वो पूछिए, फिर आप हंसेंगे, सुन सुन के हंसेंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बार मिलवाइए जरूर। कोई बात नहीं हम मैडम, खुद नहीं मिले। रात की क्लास का लिंक दे देंगे, आप मिल लेना। हाँ हाँ सर, आज रात का के बैच टिकट में दे दीजिए उनको। मैम प्लीज बताना नहीं वहां पे आप कि मुझे वो उपाधि हाँ हाँ, मिली है। नहीं मैं चलो सर की कोई बात कोई नहीं क्लास में मैडम, नहीं देखो बोलती। साउथ से तो पानी हटाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जी अगर नहीं हटा सकते हो तो बस वही है कि भैया साउथ है तो साउथ के मेटल से उसको कवर कर दो, लेकिन वो फिर भी हटाना पड़ेगा, वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। सर सर, अगर रेड कलर का लाइट वहां पर थोड़ा बड़ी मात्रा में अगर ऐसे कुछ मैडम कर। नहीं मैडम, सिंपल जो मेटल्स है उसी से उसको ब्लॉक कर दो, कॉपर से, और लाल कलर उसके अंदर बाहर करवा दो।
लेकिन वो फिर मतलब भी कोई एंटी है परमानेंट तो करो। एंटी रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। वो मेन दिक्कत जा रही है फेम की, मतलब जैसे अपनी गुडविल खराब होती है ना, वो मेन जा रही है। जैसे मेरे यहाँ पर है, लेकिन मैं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाती, तो मेरी गुडविल में प्रॉब्लम नहीं जाती है। लेकिन मेरे ब्रदर जो मेरे साथ रहते हैं, तो वो कोई चीज अपना टाइम पे रीपेमेंट ना कर पाना, होते हुए भी वो चीज को डिले करना, मतलब सामने वाला जब तक चार बातें सुनाएगा नहीं, ये एक वहां का वो है कि जब आपकी इज्जत पे नहीं आ जाएगी, वो हो ही जाता, अपने आप ही हो जाता, कोई चीज डिले हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम जाती है। मतलब आपके मैडम मान देखो उसको, सम्मान को मैडम ठेस देखो पहुंचती है। पहले तो उसको हटाना ही पड़ेगा, नहीं हटा सकते हो मजबूरी है, भैया लाल हम्म। कलर का था और बजरंग बली जी को याद करो, हनुमान जी की फोटो लगा दो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। मैं ट्राई जरूर करूंगी, रिजल्ट भी बताऊंगी। एसएससी में सब बजरंग बली जी पंचमुखी लगा दो और उन्हीं के पैर पकड़ लो बस, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो हम नहीं हटा सकते तो फिर पैर ही पकड़ लो उनके। सर एक बार और मेरे को सुना ही नहीं दिया। एसएससी में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दो और उनके पैर पकड़ लो, वो भी कर लिया। बस वही पकड़ लो, क्योंकि कर्जे का कारक भी मंगल ही होता है और वही छुटा के दिखाते हैं। उनको बोलो जब भी पेमेंट करते हैं मंगलवार को करें पेमेंट। हाँ, ये उपाय करवा के मैंने उनके सारे जो लोन या डेट जितने भी थे वो सब जीरो करवा दिए। मंगलवार को ही पेमेंट हुआ है, अपने आप पैसा आया, अपने आप पेमेंट हो गया। बस ये है कि थोड़ा सा मान सम्मान में वो एक्चुअल में सीए हैं, तो क्या होता है कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर काम लेते हैं तो टाइम पे नहीं हो पाता है, तो वो फिर दिक्कत जाती है। फिर मैंने ईस्ट को भी एकाग्र करवाया है काफी, तो वो जो अशोक स्तंभ है वो ईस्ट में रखवाया है 90 डिग्री पे, और ग्रीन कलर का बल्ब जो लगाते हैं वो भी लगवाया है। लेकिन वो सिर्फ पानी ही दिक्कत दे रहा है, बाकी मेरे घर में तो प्रॉपर मैंने वास्तु करके रखा मैडम हुआ वो है। पानी का तो फिर हटाना ही पड़ेगा, आपको हटा हाँ, सकते हैं आप। पानी में वही। हाँ, वही करते हैं जी सर, थैंक यू। चलो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं? कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं है किसी का क्वेश्चन तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम सर। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री